ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रेममय हार्दिक स्वागत है। ये विशेष मौका, एक विशेष लाभ, विशेष संधि मिल रही है। इसलिए प्रभुपाद का जो अस्पताल है, ये भक्ति वेदांत अस्पताल, ये संसार का वाकई में विशेष हॉस्पिटल बना जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी अस्पताल में भागवत कथा कभी नहीं होती है। बाकी सब होता है, ऑपरेशन, ट्रॉमा, डेथ, न जाने क्या क्या प्रकार कॉन्फ्रेंसेस होते होंगे, लेकिन किसी अस्पताल में ऐसा नहीं सुना होगा कि बैठ के यहाँ पे श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन पठन होता है। तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि अस्पताल जो है ये शरीर, मन और आत्मा के लिए है ना। तो ये जो 8th फ्लोर है, 8वीं मंजिल है, विशेष रूप से आत्मा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे ऊंचा हमारे लोगों में भी जो है। तो आज जो हम ये अधिक मास के उपलक्ष्य में आए हैं, मिलने के सब लोग मिल रहे हैं, और आपने कई लोग जो हैं वो नियमित रूप से आ रहे हैं। ये बड़ी प्रशंसनाजनक चीज़ है। बता रहा है कि आप परीक्षित महाराज के पदचिन्ह में चल रहे हैं। परीक्षित महाराज की विशेष योग्यता क्या है सुनने में? वो राजा है, वो विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि ये सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं। उनके अंदर एक भागवत श्रवण की प्यास है, और ये प्यास सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, श्रीमुख से जो गंगा बह रही है, कितना भी पी रहे हैं, लेकिन ये प्यास ऐसी है जो बुझ नहीं पाती है। हम आशा करते हैं कि हमारे हृदय में भी यही प्रकार की प्यास श्रवण करने के लिए, क्योंकि श्रवण करना इतना पावरफुल है। ये जो भागवत विधि की मार्ग है,
भक्ति करने के दो मुख्य मार्ग हैं, पंचरात्रि की विधि और भागवत मार्ग। पंचरात्रि विधि में जो है विशेष रूप से भगवान की अर्चना विधि, भगवान की पूजा, भगवान के श्रृंगार, भगवान के उत्सव, भगवान को भोग लगाना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान को पालकी में घुमाना, राइट, इत्यादि ये सारे जो हैं, जो श्री विग्रह के संबंधी जो होते हैं उत्सव, उसको कहते हैं पंचरात्रि की विधि। और ये जो हम कर रहे हैं आज बैठकर, ये मार्ग क्या है? ये भागवत मार्ग है। इसमें प्रमुख रूप से जो है श्रवण और कीर्तन, इसके दो मुख्य आधार स्तंभ हैं, है ना। तो पहले स्कंद में ही सुद गोस्वामी ने पुष्टि की है, बहुत बढ़िया सुंदर, कि ये करने से लाभ क्या होगा। हर चीज़ का विशेष जब भी हम श्रवण करते हैं, तो अगर समझदारी से करें वो चीज़ कि इसमें हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, दोनों जाना ज़रूरी है। तो क्या कर रहे हैं? हम भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं बैठकर, और क्यों कर रहे हैं? श्रेण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुरुचिताम। तो ये जो मलिनता है, जो गंदगी है, हम सब को ये पता है, हमें ज्ञात है, इस बात का पूरी तरह से हमको समझदारी है कि हमारा हृदय जो है स्वच्छ नहीं है कि नहीं? हमारा हृदय स्वच्छ है क्या? नहीं, स्वच्छ नहीं है। इसमें न जाने कितने प्रकार से, कितने ही हज़ारों लाखों करोड़ों जन्मों की जो है कर्मों की मिट्टी, कर्मों के पाप और पुण्य की मिट्टी जो है, इस अपने आत्मा को जो है उसका सही स्वरूप हमको नहीं दिख रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं दिख रहा है। तो ये कितने ही जन्मों का यहाँ जो है रहने के बाद हमारे भगवान के प्रति जो नैसर्गिक आकर्षण है वो समाप्त हो गया है। वो आकर्षण समाप्त होने के बाद संसार की चीज़ें जो हैं, फालतू चीज़ें जो हैं, उस पर आकर्षण कर रहे हैं। भी जहाँ मोबाइल जो है हमारा, अगर हमारी नज़र से दृष्टि गोचर हो जाए ऐसा शब्द है ना, दृष्टि गोचर, मतलब कहाँ रख दिया मैंने मोबाइल को यानी अगर अपने जैसे गोपियाँ भगवान को सामने एक सेकंड नहीं देखती हो तो भगवान कहाँ चले गए। तो उनको तो उनके पलक बंद होती थी ना, तो बोलते थे कि पलक क्यों बनाई ब्रह्मा जी ने, कि पलक बंद होती है तो भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो सृष्टिकर्ता जो है वो बुद्धिमान नहीं है, पलक क्यों बना दी आँखों को, है ना, क्योंकि उतना माइक्रो सेकंड के लिए बंद हो जाता है हमारी आँखें। वैसे हमारी आसक्ति एकादशी से कृष्ण से होती तो कितना अच्छा होता। अभी माइक्रो सेकंड से मोबाइल ना दिखे अपने को तो क्या बात है, कहाँ चला गया तो ऐसे हमने सबने मोबाइल नहीं, लेकिन समस्त संसार की कितनी चीज़ों से हमने आसक्ति बनाए रखी है। तो श्रृण्वताम स्वकथा का मतलब ये है कि हम स्वकथा, स्व मतलब भगवान की कथा जब भी सुनते हैं तो हृदय तस्वीर बड़ा साफ है, कितना क्लियर है, कितना ये साइंटिफिक है ये चीज़, कितनी वैज्ञानिक रूप से समझ सकते हैं कि ये करने से ये होगा। इसको बोलते हैं साइंस। अगर आप इस टेम्परेचर पे पानी को बॉयल होगे तो पानी इतने टेम्परेचर पे बुड़ बुड़ करके बॉयल होने लगेगा। इस केमिस्ट्री के लेबॉरेटरी में आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा उसका नतीजा आएगा। तो उसको बोलते हैं साइंस, जो ऑब्जर्वेबल है, जो सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सिद्ध बात हो चुकी है, ऋषि ने बता दिया कि इससे क्या होगा कि हृदयंतस्तो ही अभद्रानी, क्योंकि अभद्र हैं हमारे हृदय में जो काम वासनाएं हैं, जो क्रोध हैं, जो लोभ हैं। तो ये सारी कथाएं जो हैं शुद्ध गोस्वामी ने संकलन किया है कि जो ब्रह्मांड में, मनुष्य के इतिहास में नहीं, इस सारे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी की लीलाएं नहीं है। ये लीलाएं जो हम सुन रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ पृथ्वी की लीलाएं नहीं हुई है, ये ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में हुई लीलाएं हैं। लेकिन कितना सुंदर बात है कि एक जगह पर बैठकर हम ब्रह्मांड में जो भी विशेष जो ऐतिहासिक चीज़ें हुई है उसका संकलन, उसका कंपाइलेशन किया शुद्ध गोस्वामी ने, एक जगह पे लाके उसको पुस्तक बना दिया और महर्षि व्यास ने उसको लिखा, राइट। और आज श्रील प्रभुपाद ने उसको
संसार में प्रकाशित किया। तो पहला तो हमारा भाव है, कृतज्ञ भाव है, ना सिर्फ सुखदेव गोस्वामी की तरफ से, विशेष हमारा तो कृतज्ञ भाव है हमारे प्रभुपाद के। क्योंकि ये ज्ञान जो है अभी हमारा राष्ट्र जो है, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र हैं, धार्मिक राष्ट्र हैं, धर्मपरायण हैं, लेकिन मेरी बात कर लो या किसी और की बात कर लो कि हमको तो गीता और भागवत में फ़र्क भी नहीं मालूम था। शुरुआत में गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है, गीता की भागवत गीता मतलब क्या बोल रहे हैं आप, वो अलग है क्या? तो भागवत गीता है ना कि क्या, गीता ही है ना वो। तो ये भी भेद हम कितने लोगों को पता नहीं था कि गीता अर्जुन कृष्ण संवाद हैं, जो अर्जुन के सामने बोला था कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ाई के पहले। वो सिर्फ 700 श्लोक का है, उसमें 18 अध्याय हैं। 1 घंटे सवा घंटे में जो है भगवान ने पूरा गीता उनको समझा दिया और फिर अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और श्रीमद् भागवत जो है ये महापुराण, इसमें 18,000 श्लोक है और ये 1 घंटे का नहीं, ये 7 दिन की कथा हुई गंगा जी के तट पर। और दिन रात, अभी तो हम तो बोलेंगे 2 घंटे के लिए, अभी बोलेंगे तो भी 2 घंटे बाद थोड़ा सा अपने को तो झोंका आएगा, थोड़ा मतलब क्या हो रहा है सब। तो ऐसा झोंका कुछ नहीं था उधर, तो ऐसी हॉल में नहीं था ऐसा पैसे बैठे थे दिन में, रात में सोचिए अब रात हो जाती है तो नींद का कोई बात नहीं है। कितना कितना आतुरता हो गया, आप समझ लीजिए कि झपकी नहीं आ रही किसी को कंटाला नहीं आ रहा है, किसी को उठने का मन नहीं हो रहा है। ऐसे सुंदर सुखदेव गोस्वामी बोले जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि बस ये इसका अंत हो ही नहीं, बिल्कुल बस बोले जाओ, राइट। इस तरह से ये जो है आतुरता अगर हमारे हृदय में है तो ये ग्रंथ सुनने का विशेष लाभ होगा। और ये जो अभद्र है, ये सारे जो है वो शीघ्र ही जो है वो खत्म हो जाते हैं, विधुनोति धुल जाता है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है भागवत का 8वां स्कंद, 12 में से 8वां स्कंद है। पद्म पुराण बताता है ये कि जो चरण है, प्रभु जी हरे कृष्ण, चरण जो हैं ये भगवान के पहला दूसरा स्कंद, ये तीसरा चौथा स्कंद यहाँ का थाइज, 5वां स्कंद नाभि, 6वां स्कंद है हाथ और दोनों हाथ, 6वां 7वां वक्षस्थल जो है वो भगवान का ये 8वां है, जो भगवान की गर्दन है शंख रूपी ये 9वां है, भगवान का सिद्ध मुखारविंद वो 10वां है, ये फॉरहेड कपाल का भाग ये 11वां है, और ऊपरी भाग जो है भगवान का मस्तक का जो है वो भगवान का 12वां स्कंद है। तो हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं आज, किसके पर? वक्षस्थल पे कर रहे हैं। वाह 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 वक्षस्थल पे कथा हो रही है 8वें स्कंद की। तो यहाँ पर इस स्कंद की विशेषता ये है, इसमें बहुत सारे अवतारों के जो है पुष्टि की गई है। सब प्रकार से सबसे ज़्यादा अवतार जो है ना वो इसमें आए हैं। ये हमको तैयार कर रहा है, लेके जा रहा है 9वें स्कंद तक, फिर लेके जाए कहाँ लेके जाएगा अपने को, ये 10वें स्कंद तक, ताकि जो श्रोतागण हैं सुनने वाले हैं ये 10वें स्कंद तक तैयारी हो जाए उनकी। देखो सुखदेव गोस्वामी कितने समझदार हैं कि शुरुआत में उन्होंने 10वें स्कंद फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमको समझना कि ये जो कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है, ब्रजराज हैं, ब्रजनाथ हैं, गिरधारी है, ये असल में कौन है वो समझने के लिए पहले 9 स्कंद अपने को समझना होगा। अगर 9 स्कंद बराबर समझ में नहीं आया तो हम कृष्ण जो बालक हैं, जो माखन चोरी कर रहे हैं या हम भटक रहे हैं, गोचारण लीला करने लगते हैं, तो ये तो ग्वाले है भाई, ये तो कुछ नहीं है। तो उनका जो दिव्यता जो है वो पता नहीं चलेगा कि ये दिव्य है, क्योंकि उनके कर्म बड़े साधारण लगते हैं अपने को, लेकिन ये दिव्य हैं। ये समझने के लिए पहले 9 स्कंद अपने को गीत गोविंद में ऐसा ही लिखा गया है जयदेव गोस्वामी ने। तो शुरुआत होती है एक बहुत सुंदर कथा से, वो है लीला गजेंद्र की लीला से। तो गजेंद्र जो है, त्रिकूट नाम का पर्वत, सागर कौन सा है?
अरबी समुद्र नहीं है। कौन सा समुद्र है ये? क्षीर सागर। संसार में अनेक प्रकार के सागर हैं, हैं? हमने कैसा कौन सा देखा है संसार में सागर? दुख का सागर देखा है। सागर कैसा है ये? दुखी लोगों का सागर है, ये दुख सागर है। जहाँ देखो सब लोग रोने रहे हैं, दुख सागर। तो यहाँ पे है नमकीन सागर है, फिर गन्ने का जूस का है, पता है? मतलब पता नहीं डायबिटीज़ होता होगा सबको उधर शायद, सब गन्ने का जूस पी रहे हैं। फिर सोमरस का है, ऐसे जो है। वैसे क्षीर सागर भी है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर जो है प्रचंड है ये देखो भागवत में जो है हमारी जो समझ है ना बहुत छोटी है। अगर क्या बहुत विशाल पर्वत है, विशाल मतलब हिमालय की तरह है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हिमालय से भी बड़ा है, मतलब 10 गुना बड़ा है क्या उससे? नहीं नहीं, उससे नहीं बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? तो 10,000 योजन। थोड़ा ऐसा हो अपने दिमाग से, 10,000 योजन यानी बहुत बड़ा है। ये अपने दिमाग से परे है ये। और वहाँ पे त्रिकुट पर्वत के ऊपर जो है ये बहुत विशाल हाथी है जो जंगल का राजा है। ऐसी काया है उसकी, इतना प्रचंड काया क्या है। उनके सिर्फ जो 4 जब चल रहे हैं ना, चलने की जो उसकी गति है, इससे इतना बड़ा पर्वत भी हिल रहा है। इतना उनका जो है ना उनका ठाठ है। और जब ये चल रहे हैं तो सब लोग जैसे मतलब है ना राजा को नमस्कार करते वैसे ही सब लोग हट जाते हैं, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। ऐसे कोई बड़े अफसर आते हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो कैसे हट जाते हैं वैसे ही। तो खूब उनका मान है, खूब ठाठ है। तो विहार कर रहे हैं बस अलग अलग जगह पे त्रिकुट पर। ऋतुमत नाम का वहाँ पर एक सुंदर बगीचा है। बगीचा में घूम घूम के क्या होता है, अपने परिवार सहित जो गजेंद्र है थोड़े थोड़े थक जाते हैं। विश्राम के लिए क्या चाहिए? स्विमिंग पूल चाहिए। तो ये स्विमिंग पूल है वहाँ पर, भगवान ने बना के रखा है। तो ये बड़ा सा जलाशय है, वहाँ पे जो है अपने परिवार सहित सब लोग अंदर उतर जाते हैं और खूब विहार करते हैं, आनंद करते हैं, मज़ा करते हैं। ठंडा पानी है, अच्छा सुगंध आ रही है, अलग अलग कमल के फूल हैं, अलग प्रकार के सारे पुष्प बताए गए हैं, सुगंधी वाले पुष्प हैं। तो बड़ा रिफ़्रेशिंग एनवायरनमेंट है, बड़ा आनंद हो रहा है सबको। और परिवार के साथ जाते हैं तो और भी मज़ा आता है। तो पानी छिड़क रहे हैं, सब विहार कर रहे हैं। फिर अचानक क्या होता है? लेकिन अचानक इस प्रकार के आनंदमय वातावरण में एक महान संकट आ पहुँचता है। भागवत कहता है पदम पदम यद विपदम। हर एक पद पे जो है कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? चांगलं चल रहा है। आप कैसे हैं? ठीक चल रहा है। તમે કેમ છો? सारू छे, राइट। लेकिन कब तक बोल सकेंगे सारू छे, बड़ा है? कभी ये काल के प्रभाव के कारण कभी ये चीज़ बदल जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो इतना महान शक्तिशाली ये हाथी है, तो बोला क्या हो सकता है? सब एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जबड़े के अंदर जो है बड़ा मगरमच्छ जो है उसको पकड़ लेते हैं, राइट। और पकड़ लेते हैं तो उसको लगता है ये तो ठीक है, थोड़ा लड़ाई होता है, थोड़ा सा खिंचतानी होती है, लगता है तो हो जाएगा, निकल जाएंगे। लेकिन कष्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है देख जा रहे हैं कि निष्फल होते जा रहे हैं। बहुत साल के लिए जो है ये संघर्ष चलता रहता है। कुछ समय के लिए वो बाहर आते हैं, फिर वापस अंदर घसीट के लेके जाता है, अंदर आता है। इस तरह से कश्मकश चल रही है, खिंचाखिंचानी चल रही है। और इस दरमियान जो उसके जबड़े के अंदर जो बैठ गए हैं उसके दांत, इससे खून बहता जा रहा है, खून बहता जा रहा है। हाथी का खून निकल जा रहा है। और खून अपनी ताकत होती है, जिसके अंदर खून ज़्यादा है तो ताकत ज़्यादा है, जिसके अंदर खून नहीं है तो ऐसा ही ढीला ढीला रहता है। तो उसका जो है खून निकल जा रहा है तो उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, मलिन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी और देख रहा है कि कोई तो मेरी मदद करने के लिए कोई है क्या इधर, मतलब मेरे सब जो है घर वाले रिश्ते वाले। लेकिन वो समझ आता है कि इसमें हमारा कोई काम नहीं चलने बनने वाला है। तो उनकी आशा छोड़ देता है फिर कि कुछ नहीं होना है।
तो हमें भी ये समझना है, इसमें तो कथा में, हर कथा में समझने बहुत की चीज़ होती हैं। समझदार होता है तो सब कथा के साथ सीखते जाता है। कथा जो है मनोरंजन के लिए नहीं ज़्यादा विशेष होती है, विशेष रूप से कुछ जीवन के अच्छे अच्छे जो है बोध हैं इसके अंदर, जो सीखने के लिए होता है कि इस तरह से हम बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार से, और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका आश्रय नहीं ले सकते हैं। प्यार करना ठीक है, धर्मपरायण रहकर उनकी सेवा वगैरह करते हैं ठीक है, लेकिन आप परिवार के जनों का आश्रय नहीं ले सकते हैं। ये आश्रय नहीं दे पाएंगे आपको। आश्रय से भगवान का होना चाहिए। तो इस तरह से समझ जाते हैं ये हाथी कि ये अभी धीरे धीरे में क्या होने वाला है। ये आदमी समझता है ना कि भी कैंसर है, समझता है कि मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, फिर पता चलता है कि अभी मेरा ये प्राण जो है मेरे अभी समाप्त हो जा रहे हैं। जैसे लाइट बुझती है ना, वैसे ही लाइट बुझती जा रही है, लगता है कि ये लाइट अभी बंद हो जाएगी। वैसे उसको पता चल रहा है कि मेरी शक्ति जिससे जा रही है, अभी मैं लड़ाई कर पाऊँ, क्योंकि हाथी जो है वो भारी रूप से अगर होता लड़ाई तो ये जीत जाता ज़मीन के ऊपर। लेकिन पानी में चल रहा है लड़ाई है, पानी में किसका प्रभाव ज़्यादा होगा, हाथी का कि मगरमच्छ का? हाँ, क्योंकि वो प्राणी उधर का ही है, तो उसको तो होम पिच पे है, वो है ना, होम पिच पे है, ये तो फॉरेन लैंड में है, तो उसका बेचारे का कुछ चलता नहीं है। तो कितना शक्ति होने पर भी जो है वो आखिर में हार ही जाता है, और ये जबड़ा छोड़ नहीं रहा है इसका। हाँ, लास्ट में ये विशेष बात होती है। अभी जब समझ जाता है कि कुछ नहीं हो सकता है। देखो, हम सबके जीवन में ऐसा समय आता ही है जब कभी ना कभी, तो जब ये समझ आता है कि कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आपके पास जो थे ना, आपके पास रिसोर्सेज जो थे, आपने ये किया, उसको फ़ोन किया, उसको लगाया, ये किया, वो क्या लगता है कभी ऐसा होता है कि अभी ये कुछ नहीं होने वाला है। तो कौन होता है फिर अकेला है? इससे तो हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारे प्रिय कृष्ण। हाँ, ये जो है यही एक मात्रा, यही एक सहारा है, यही एक सपोर्ट है। तो पूर्व जन्म में किए हुए भक्ति का फल उनको अभी जो है लाभ देता है। हाँ? देखो, भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती है। जो भी श्रवण कर रहे हैं आज, जो भी भक्ति हम सब कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कृष्ण का जप कर रहे हैं, महामंत्र जप कर रहे हैं, यात्राएं करते हैं, जो भी भक्ति के कार्य करते हैं, ये हमको समझ लूँगा कि हमारी नित्य पूंजी है। तो वो पहले जन्म में क्या थे? वो इंद्रदुम्न राजा थे, बैठ के ध्यान से बैठे हुए थे, अपने समाधिस्थ होकर बैठे हुए थे पर्वत के ऊपर। अगस्त्य मुनि जब ये आते हैं, विहार करने आते हैं उनके शिष्यों के साथ में, तो वो तो बड़े अंदर से मग्न है अपने समाधि में। और अगस्त्य मुनि जब इतने बड़े ऋषि है, अगस्त्य तो बहुत पावरफुल, अति पावरफुल ऋषि है, तो उनका कोई स्वागत नहीं होता है। कोई आता है तो कोई बड़ा आदमी आते तो स्वागत करते हैं, लेकिन वो तब बैठे हैं ऐसे, तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं इस बात को लेकर। शब्द देते हैं कि जो है ना, तुम मूर्ख मूड हो व्यक्ति। तो मूड कौन होता है? हाथी सा मूड होता है। तो हाथी सा मूड बन जाओगे आप, राइट। तो ऋषि मुनि जब इस तरह से श्राप देते हैं ना, उसके पीछे हमेशा जो है कल्याणकारी ही होता है। ऋषि मुनि जब भी देखा होगा आपने, नारद मुनि वगैरह होते हैं, जब भी श्राप दिए तो क्या हुआ है? अच्छा, इमीडिएट जो एक्शन है उसमें तो लगता है कि सब गड़बड़ हो गई। लेकिन इसको अगर हम सहन कर ले उस श्राप जैसे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, तो उसको सहन करते भक्ति करते रहें, तो उसका फल जो आएगा वो हमेशा अच्छा ही आता है। तो यहाँ पर भी जो है उनको पहले जन्म में किए हुए जो उन्होंने भक्ति की थी, तो उनको श्लोक याद आ गए। इसलिए ये श्लोक बोलना बड़ा ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग हैं ना, गीता का श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं। कितने लोग जो है तुलसीदास की चौपाई हैं सब, तो अभी हमारे प्रभु जी यहाँ पर हैं, उनका बोले तो ये घंटों तक जो है वो अपने कितने सारे जो हैं ब्रजलीला के चौपाई जानते हैं, कंठस्थ है, उनको बोल सकते हैं। तो ये जो कंठस्थ करने की जो वृत्ति है ना, ये ज़रूरी है। भक्तिमय रूप से, सिर्फ बाहर करने के लिए नहीं, भक्तिमय रूप से अगर इसको कंठस्थ करते हैं तो ऐन समय पर जब भी खास विशेष जरूरत होती है, तो भगवान इसकी जो है हमको अंदर से तदामी बुद्धि योगम तम यमन मामुपयंति ते, अगर बुद्धि दे देते हैं तो हमेशा वो जागरूक। तो बोल रहे हैं वही श्लोक जो उन्होंने सीखे हैं पूर्व जन्म में, और जैसे ही उनको पुकारते हैं तो भगवान जो हैं शीघ्र ही भगवान शीघ्र ही आ जाते हैं। कहाँ से? वैकुंठ धाम से आ जाते हैं। आप सोचिए, ये कितनी सुंदर लीला है कि कितने सारे
जीव है, प्राणी है संसार में, है ना, कोई गिनती नहीं है, राइट। अगर कोई कोपचे में कोई जगह पे कोई छोटे से कोई पर्वत के ऊपर कोई अगर को पुकार रहा हो तो भगवान को क्या पड़ी है, हाँ? लेकिन भगवान इतने पर्सनल है। मेरा एक भक्त है, संकट में है और मेरा आह्वान कर रहा है और दुखी है और वो निस्सहाय परिस्थिति में पहुंच गया है और उस निस्सहाय भावना से मुझे प्रार्थना कर रहा है। भगवान ऐसी प्रार्थना को कभी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, हैं? ये हमारा होप है, कोई भक्त वत्सल है। चाहे भक्त होना हो फिर भी कुछ तो भक्ति कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी सुन ले, ये हमारी आशा बनती है। सब लीला सुन के लगता है कि शायद हमारी भी जो है, जब भी सुनने का मौका आया तो हमारा बुझ हमको भी सुन लेना भाई जब भी संकट आए तो हमको सुन लेना भाई हमारे संकट को। तो भगवान शीघ्र ही जो है अपने वाहन में गरुड़ में आरूढ़ होकर जो है आ जाते हैं और आते आते जो हैं देखते हैं कि जो है, और फ़ौरन क्या करते हैं, चक्र आह्वान करते हैं और इसकी गर्दन को काट देते हैं, राइट। और वहाँ से जैसा गर्दन काट देता है तो ये भी जो मगरमच्छ है, ये भी कोई साधारण प्राणी नहीं है, हैं? ये भी एक महाराज गंधर्व लोग से आए हुए हैं। ये भी बेचारे श्राप से फंसे हुए हैं, मगरमच्छ के शरीर में फंसे हुए हैं, हैं? ये कौन है, महाराज हु WHO नहीं है, ये HU है महाराज हु इनकी भी पीछे कथा है। तो देखो, भगवान जब भी किसी को इस तरह से मारते भी है ना, तो भगवान जो भी करें, हम करते हैं अच्छा काम करते हैं, कभी कभी बुरा काम करते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा खाते हैं, बुरा खाते हैं। भगवान जो हैं जो भी करते हैं वो, किसी को प्यार करे तो भी अच्छा, किसी को वध करे तो भी वो, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, गॉड इज गुड, गॉड कैन नॉट बी बैड, वी कैन बी बैड, हम बुरे हो सकते हैं, हाँ? लेकिन भगवान इतने परिपूर्ण हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनके हाथ से उनसे जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा, अगर किसी वध भी करते हैं तो उसको उस श्राप से मुक्त कर दिया, गंधर्व को वापस भेज दिया, भक्ति भाव से उसको हृदय का परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर जो है हाथी ने सिर्फ एक पुष्प भगवान को ऑफर किया, ताकत है ही नहीं, तो सिर्फ एक यहाँ से एक दिख रहा है कि एक अपनी सूंड उठा के जलाशय के अंदर एक छोटा सा कमल का फूल था, उसको उठा के ऐसे ही भगवान को ऑफर किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, मंदिर में जब जाते हैं ना हम लोग, तो कहते हैं कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाया करो, हाँ, क्या लेके जाया करो, कुछ नहीं तो। इसलिए मंदिर के बाहर में कौन बैठता है, यूजुअली फूल वाले बैठते हैं, नारियल वाले बैठते हैं, क्यों, ताकि 10 रुपये का ये फूल लाओ भाई, शंकर भगवान का मंदिर हो, किसी के मंदिर में होता है, बाहर फूल वाले होते ही हैं, क्योंकि ये हमारी पद्धति है कि गए तो फूल तो कम से कम चढ़ाओ भगवान को, हाँ, फूल का 10 रुपया होता है, लगा दो भगवान को, हाँ। फूल का महत्व नहीं है, फूल में आप में जो भक्ति समाहित है ना, भगवान का फूल एक माध्यम बनता है फूल, वैसे ही भगवान को कमल का फूल से क्या लेना देना, लेकिन उसके अंदर भक्ति से ऑफर किया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, पुष्पांजलि। इस तरह से ये गजेंद्र का जो है सुंदर प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र मोक्ष प्रार्थनाएं जो है ना, इसमें कई भक्त हमारे जो होते हैं इस्कॉन के भक्त हैं, इन्होंने इसकी प्रार्थना कंठस्थ किया है, और कई लोग तो हैं हर रोज़ उच्चारण करते हैं, क्योंकि बड़े सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर की है गजेंद्र मोक्ष के बारे में। इस तरह से ये लीला जो है भागवत में आती है। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो परीक्षित महाराज को जिज्ञासा जो है बढ़ती जा रही है, तो उनको याद आता है कि प्रभु वो अमृत मंथन वाली लीला क्या है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो सुखदेव गोस्वामी के पास इतना ज्ञान का भंडार है, तो उन्होंने शुरुआत किया उस लीला के बारे में। ये बहुत सुंदर लीला है, विशेष लीला है स्कंद की। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि इंद्र को एक श्राप मिला था। भगवान श्राप वाला चक्कर बहुत बार बार आता है। और इंद्र को श्राप मिला था कि वो जा रहे थे हाथी के ऊपर
ऐरावत नहीं और हाथी पे जा रहे थे। और दुर्वासा मुनि जो है जैसे हमको हार पहनाया है, जैसे किसी का भी हम लोग वेलकम करते हार पहनाते हैं, तो दुर्वासा मुनि को हार पहनाया होगा किसी सदगृहस्थ ने। हाँ, तो चल रहे थे तो इंद्र को देख रहे हैं, तो इंद्र राजा हैं तो बोलते मेरा महागालंड है, आप पहन लो इसको मतलब आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं उसको। गालंड देना मतलब किसी को चढ़ाते हैं तो मतलब आप आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, उसको मान दे रहे हैं, उसको भी सम्मान दे रहे हैं। तो हाथी का उसका ऐसा झुक के तो गालंड ले तो लिया, लेकिन गालंड उनको कितने ही गालंड मिलते हैं, हर रोज़ कितने गालंड चढ़ाते होंगे उनको, सब लोग जहाँ जाते गालंड चढ़ाते हैं। वो तो एक आध गालंड ज़्यादा आया तो भी क्या है, नहीं आया तो भी क्या है, तो गालंड उठा के वो दे देते हैं अपने हाथी को। और हाथी रहता है गालंड उसको क्या, उसको लगता है उसको थोड़ा खाना थोड़ी है ये, तो उधर फेंक देता है नीचे और उसको पैर के उसको चल देता है। और दुर्वासा मुनि को आ जाता है गुस्सा, सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, गरीब बन जाओगे, राइट। इंद्रदेव को है, वो राजा है कि संपत्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको गरीबी का रोग लग जाएगा। हाँ, और एक बार जो गरीबी का रोग लग जाता है, और दूसरी ओर जो असुर गण है ये इस समय बहुत क्योंकि कहते हैं कि काल का प्रभाव ना बड़ा एक विशेष चीज़ होती है, भागवत में बताया जाता है कई बार, काल का प्रभाव। कभी काल देवताओं की तरफ से फायदेमंद होता है, कभी असुरों की तरफ से होता है। तो ये समय जो चल रहा था, काल का प्रभाव था, वो असुरों के लिए क्या था, ज़्यादा योग्य था। तो असुर जो है पावरफुल बन गए थे और देवता को ऐसा हराए थे। एक बार जो इंद्र भगवान जो है वो गरीबी को आ गए हैं और इधर हराया जा रहा है, तो पूरा जो है स्वर्गलोक में जो है वो हाहाकार मच जाता है। ऐसा होने के बाद फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास इंद्रदेव कि भाई क्या करना चाहिए। बोलता ना काउंसलर होता है, कोई मेंटर होता है, जाते हैं प्रॉब्लम, प्रभु जी संकट हो गया, क्या करें। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि देखो भाई ये प्रॉब्लम जो विशेष हैं, स्वर्गलोक में कोई अगर देवता का नहीं होंगे तो ये सब कैसे संभाला जाएगा, सब कुछ है ना, ब्रह्मांड को चलाना है, मिनिस्ट्री को चलाना है। तो हम जाते हैं विष्णु के पास, विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। विष्णु आकाशवाणी देते हैं कि मैं अभी इस समय जो है देखिए ये काल का प्रभाव होने के कारण जो है इस समय आप लड़ाई मत करिए, ये लड़ाई का समय नहीं है, लड़ाई करने जाओगे ना तो हार जाओगे वापस। हाँ, इस समय है संधि का समय है, इनसे समझौता कर लो। तो असुर और देवता का समझौता कर लो। और मैं बताता ऐसे सुनो, आप लोग जो है ना मंथन करो, क्षीरसागर का जो है मंदार पर्वत को लेकर मंथन करो और उसमें रत्न निकलेंगे। रत्न निकलने के बाद किसी रत्न पर आकर्षक मत हो जाना, लास्ट में अमृत निकलेगा, अमृत पान कर लो, उससे आपकी शक्ति आएगी और फिर आपका जो है विजय होगा और उनका पराजय होगा। तो भगवान का वाक्य सुन लिया तो बस उनको तो कॉन्फिडेंस आ गया कि बस ऐसे ही करना है। और पंदार पहुँच गए सब लोग। पहले तो इंद्र भगवान गए और बिल्ली महाराज से मिले, बोले ये हमारा प्रस्ताव है, क्या सोचते हैं आप, आपका क्या विचार है इसके ऊपर। बोले किसके बारे में, कि अमृत छिपा है समुद्र के तट पर, समुद्र के जो नीचे अमृत छिपा हुआ है, अगर हम लोग जो है इसको मंथन करेंगे तो ये बाहर निकलेगा और ये पीने से जो है, हम सब लोग जानते हैं अमृत के क्या होता है कि इतनी शक्ति, ऑलमोस्ट यू विल नॉट डाई, ऑलमोस्ट प्राय मृत्यु नहीं होगी ऐसा। और इतनी शक्ति, इतना आनंद, इतना खुशी, इतना प्रकार का बल मिलता है उससे कि अमृत माने के बाद तो लगता है जिंदगी भर जो है तो किसको नहीं चाहिए अमृत। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, चलो आप और हमारा क्या है पार्टनरशिप। तो मंदार पर्वत पे सब जाते हैं और उठाने का प्रयास करते हैं। इतना बड़ा पर्वत है, अरे वैसे इनके पास शक्ति की कुछ कमी थोड़ी है। ये बलि महाराज हैं, नामुची है, जाम्बुली है, ये सब बहुत बड़े सब असुर हैं। और यहाँ पे देवतागण हैं, अग्नि है, वरुण है, वायु है, सूर्य चंद्र है, सब हैं। इनकी शक्ति की क्या सीमा है भाई। इनके पास कितना बल होगा हाथों में उनका। हमारे लिए तो 15 किलो का हाथ उठा तो लगता है कि अरे बाप रे, हाथ दुख जाता है अपना। तो एक बैग उठा लिया, लैपटॉप का बैग, तो लगता है कि खंदा धोने लग गया। हाँ, हमारी शक्ति तो ऐसी ही है, ज़्यादा बैठ गया तो कमर दुखने लगती है ना। जब आप लोग बैठे उठोगे लगे तक कमर टाइट हो गई, देखो 2 घंटे के बाद लगेगा ये टाइट हो गए हैं। हमारी शक्ति इतना शक्ति इनके अंदर है और उठाने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथ नीचे उठा रहे हैं तो उठा नहीं जा रहा है और
कैसे करके उठा के उसको लेके जा रहे हैं, तो हाथ अंदर दब रहे हैं, पैर दब रहा है और कुचल जा रहा है, राइट। और कैसा करके उठाने का प्रयास करें, यहाँ से लाके उधर जाना है, उनको कहाँ लेके जाना है, समुद्र लेके जाना है, बीच में छोड़ देते हैं। ये हमसे नहीं होगा भाई। सभी देवता और सभी असुर को मिला के शक्ति नहीं है कि वो एक पर्वत उठा सके। अब सोचिए, तो प्रॉब्लम आ गया। तो कहाँ जाना है वापस? भगवान के पास जाना है। प्रभु आपने कहा तो था ऐसा होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा हमसे काम, क्या करें इसको? तो बोले कोई बात नहीं, भगवान आ जाते हैं गरुड़ पे, भगवान के वाहन में गरुड़ आ जाते हैं और भगवान एक हाथ में सम करताल उठा रहे हैं, है ना। ये देखिए, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने करताल उठाया, उसको मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे मैंने रख दिया। कितना ताकत मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर? ताकत इस्तेमाल किया नहीं किया? तो भगवान जिससे सहज मैं जैसे कर रहा हूँ, ऐसे उठा के मैंने ये रख दिया यहाँ पर, रख दिया। इतनी सहजता से जो ये सारे देवता नहीं कर पा रहे थे, ऐसे भगवान उसको उठाया और उसको गरुड़ के पीछे रख दिया, पर्वत को, पूरा पर्वत को। अभी गरुड़ जी कितने पावरफुल होंगे, आप वो भी अंदर लगा लीजिए कि गरुड़ जी पक्षी हैं, लेकिन उनकी शक्ति भी कुछ विष्णु से कम नहीं है। वो भगवान की तरह ही बलवान है। वो पूरा पर्वत भर उठा, उनको कोई ऐसा नहीं कि अरे बाप रे ज़्यादा लग दिया, ऐसा नहीं है। वो भी आराम से उड़ रहे हैं, उड़ते 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 चले जाते हैं और वो रख देते हैं उसको, और उधर उसको स्थानांतरित कर दिया। और फिर ये मंथन कैसे करेंगे भाई? उसके लिए तो रस्सी चाहिए। रस्सी कैसे लाएंगे? तो रस्सी बन गए वसुकी। वसुकी को कहा देखो भाई, आपका भी शेयर मिलेगा, थोड़ा हमारा है असुरों का, थोड़ा देवताओं का है, लेकिन आपको आप इसमें आ जाएंगे ना, आपको भी शेयर मिलेगा। बोले ठीक है। तो सबको अमृत चाहिए। तो वसुकी आ गए और लपेट लिया पूरे पर्वत को, और इन्होंने पूंछ पकड़ ली अपनी, इन्होंने राक्षसों ने पूंछ पकड़ ली और देवताओं ने उसका फण पकड़ लिया और चालू हो गए मंथन करते करते, बहुत ज़ोर से, बड़े उत्साह से कर रहे हैं। देखो अमृत निकलने वाला है, अभी थोड़ी देर निकल जाएगा ही, और निकल क्या जाएगा, ऐसा कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है पर्वत जो है नीचे धंसने लगा। इतना भारी है ना भाई, तो उस नीचे को सपोर्ट तो नहीं है उसको। तो फिर क्या किया उन्होंने? सोचा क्या किया होगा, कहाँ चले गए? भगवान के पास। भगवान के पास चले गए कि प्रभु कुछ करिए। तो पूरा निष्फल, हमारी जो एफर्ट डाल रहे हैं, अगर वो गिर रहा है नीचे तो उस एफर्ट का कोई मतलब नहीं है ना, तो उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं अंदर नीचे, राइट। तो कुछ करिए आप। तो भगवान आ गए, भगवान आए। लेकिन कितनी सुंदर बात है, देखिए, केशवधृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो, केशवधृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अभी आपको बोलेंगे ये कासव है ना, कुर्मा मतलब टॉर्टोइस। तो अगेन बुद्धि, हमारी बुद्धि कितनी बड़ी है, हमको लगता है बहुत बुद्धिमान है, हम तो IIT वाले हैं, हम डॉक्टर हैं, CA हैं, ये हैं वो हैं। अभी आपने देखा होगा जलाशयों में कासव को, या कोई कोई घर पे भी रखता है आजकल, फेंसी वाले लोग लगते हैं घर पे, उससे कहता है पैसा आता है, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन रखते तो हैं लोग। तो आपको हमको लगता है कि ये होता है, ऐसा बड़ा होगा, इससे इतना बड़ा होगा। अब एक ये इनका साइज़ क्या है भगवान का? 800,000 माइल्स, ठीक है ना। अभी आइंस्टाइन और न्यूटन भी नहीं सोच सकते इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो ये गणित की बात नहीं है, ना ये फिजिक्स की बात है, ये श्रद्धा का विषय है। इसलिए ये बुद्धि से समझने की कोशिश भी करना जो है बेकार है।
है ना। मनुष्य की बुद्धि जो है, अगर भगवान को कुछ करना है तो मनुष्य की बुद्धि अनुसार क्यों करें? जरूरी है कि अपने लिमिट के हिसाब से करें। वो तो अपनी लिमिट के हिसाब से करेंगे ना। उनकी लिमिट है 8 लाख योजन की, तो क्यों हमारे हिसाब से करें? क्योंकि वो है, हमारी बुद्धि कम पड़ती है, उनको क्यों क्या लेना देना, राइट। तो ये ऐसे ये 800,000 माइल्स का बहुत विशाल कासव नीचे आ जाता है, पर्वत के नीचे। और फिर नीचे क्या हो गया, सपोर्ट मिल गया, तो वापस क्या चालू हो गया, मंथन चालू हो गया। जोर से चल रहे हैं, जोर से चला रहा है तो ऐसा। और अंदर के सारे जलाशय के जो है प्राणी जो हैं, जल के मछलियां हैं, तिमिंगला हैं, शार्क हैं, वेल हैं, सब सारे नाना प्रकार के जल में रहने वाले प्राणी हैं। और बेचारे बहुत त्रस्त हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतना जोर से फोर्स कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है हमको यहाँ पर, खस 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 खस। हाँ, और रो रो के बेचारे छलांग मार रहे हैं बाहर। और जैसे चल रहा है तो अभी ऊपर से हिलने लगा फिर पर्वत, फिर नीचे से नीचे ऊपर से हिलने लगा। तो ऊपर अभी क्या किया फिर उन्होंने, प्रभु ऊपर से हिल रहा है, क्या करूं? तो भगवान वापस आ गए। सहस्र बाहु, भगवान स्वरूप है सहस्र बाहु। तो भी ऊपर पर्वत में बैठ गए वो, राइट। और हजारों हाथों से वो, थोड़े हाथ यहाँ पर हैं असुर, थोड़े हाथ यहाँ पर है, और वो भी हिला रहे हैं अभी, है ना। तो अभी उनकी ताकत आ गई, तो फिर कितना फोर्स बढ़ गया, मंथन का चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये लोग सोच रहे हैं, असुर लोग, कि हम लोग पूंछ क्यों पकड़े भाई, हम क्यों पूंछ पकड़े, ये आप लोग को पकड़ना चाहिए पूंछ तो, क्योंकि आप तो वैसे भी गए गुजरे लोग, पकड़ो इधर। तो सुन लो, इंद्र बोलते हैं सुन लो इन लोग का, चलो। तो वो चले जाते हैं कहाँ पर, पूंछ के पास, और ये आ जाते हैं फण के पास। और अभी तो अरे हम तो असुर है ना भाई, हम तो फन पकड़ेंगे, हम पूछ तो फुसकी लोग पकड़ते हैं। तो अभी जोरदार चालू हो गया वापस मंथन, राइट। और इतना वसुकी के मुंह से इतना आग निकल रहा है, वो भी बेचारा जो है ना, उसका पेट भी, पेट है ना, उसका पेट का भाग ऐसा जैसे उसका मसाज हो रहा है जोरदार, राइट। तो उसको मुंह से निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, इतना कष्ट हो रहा है उसको। और सारा धुआं कहाँ जा रहा है, किसके चेहरे पे? बोले क्या कर दिया हमने, क्यों कर दिया ऐसा। अभी चलो करते रहो भाई, करो। और थकान लग रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, राइट। तो भगवान ने सत्वगुण का शक्ति प्रदान किया देवताओं को, रजोगुण की शक्ति प्रदान किया असुरों को, और तमोगुण की शक्ति प्रदान किया वसुकी को। ऐसे वो अपनी जो प्राकृतिक शक्ति है उसको उन्होंने संचार कर दिया इन तीनों के अंदर। उसी इनकी शक्ति में क्या हो गई। हाँ, तो अभी देखो कि कर रहा है कौन काम, असुर कर रहे हैं, सब कर रहा है कौन, हाँ भगवान कर रहे हैं, है ना। तो हमको क्या लगता है कि हमने कुछ हासिल किया जिंदगी में, हमको क्या लगता है मैंने IIT किया है, मैंने जॉब किया है, मैंने ये किया है, वो किया। करता है कौन है एक्चुअली। हाँ, ये सीखने का है इसमें से कि एक्चुअली जो है, जब तक भगवान शक्ति नहीं देते, बुद्धि नहीं देते हैं, सामर्थ्य नहीं दे देते हैं, कुछ प्रकार का जो है ना, आई एम द एबिलिटी इन मैन, पौरुषम ऋषु, गीता में कहते हैं पौरुषम ऋषु, मतलब जो शक्ति हमारे अंदर है वो भगवान दे रहे हैं, ये हमारी शक्ति नहीं है। जब चाहे दे सकते हैं, कभी चाहे ले सकते हैं, ये उनकी ये बात है। इट इज़ नॉट योर्स, वो आपको उधार दिया है, लोन पे दिया है, क्योंकि आपकी नहीं हो, वापस से चाहे वो समेट सकते हैं उसको, राइट। तो कभी इस पर अभिमान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। ये भक्ति का पहला मुद्दा है। तो ऐसा हो रहा है। और फिर तो बहुत भयंकर चीज़ होती है। वो क्या होता है कि सारा समुद्र जो है ना, क्षीर सागर का सुंदर, जिसमें दूध का सागर है ना, तो काला काला हो जाता है, पूरा सरफेस काला हो जाता है उसका। क्यों? उसमें से कालकूट विष, जहर निकलता है पहले, जहर, पॉइजन, पूरा समुद्र पॉइजन से भर जाता है। और पॉइजन की जो वाफ है, वो वाफ जो है वो स्वर्गलोक तक जा रही है, ऊपर से उसके ऊपर ब्रह्मलोक तक जा रही है। और इतनी वाफ पावरफुल है कि सबको सांस लेने में घुटन हो रही है कि अरे मर जाएंगे सब लोग, हम लोग इधर। तो इतना भयंकर ये उसकी वाफ चल रही है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो हाहाकार हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो हमने अपेक्षित नहीं की, अनवांटेड चीज हो गई, साइड इफेक्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गया।
काम नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत कष्ट हो जाता है लोगों को। तो वापस कहाँ जाते हैं वो लोग, कहाँ जाते हैं? हाँ, हमको कहाँ जाना चाहिए? सब होता है तो कुछ कष्ट, हाँ, डॉक्टर के पास नहीं, वकील के पास नहीं, पुलिस के पास नहीं, किसके पास जाना चाहिए? बुद्धि का उपयोग करके। तो हमेशा भगवान को का सपोर्ट रखें घर, हमेशा, चाहे सुख में हो या सभी दुख में हो, कभी भगवान को भूलना नहीं है। ये बात है, इम्पॉर्टेंट बात है। तो भगवान कहते मैंने सब कुछ तो कर दिया है, अभी मैं सब करूँगा तो फिर चलो आप लोग जो है ना जाइए महादेव के पास जाइए। तो चले यहाँ जाते हैं महादेव के पास। महादेव कैलाश पर बैठे हैं, वो तो प्रभु जो है उनको प्रार्थना करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। आशुतोष हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बोले क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है ना ये सबको मार डालेगा, ये हमको मर रहे हैं हम सब लोग इसमें। हम तो अमृत की बात कर रहे हैं, अमृत अभी अमृत हो रहा है, अमृत तो बाद में होगा नहीं, पहले तो मर जाएंगे, फिर अमृत को पिएगा कौन, राइट? तो आप कुछ करिए इसमें, क्योंकि जो पूरा जो है 84 लाख योनि है, सब जो है इसमें जो है नष्ट हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा अपना। भाई तो बस सीरियस प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, राइट? पार्वती बोलते हैं क्या करें, बोले चलो चलते हैं। तो चाहते हैं और वहाँ पर वो जगह पे आ जाते हैं, मंदार पर्वत के वहाँ जो चल रहा है। ये बड़ा दुख होता है देख कर उनको कि देखो ये लीला बड़ी इम्पोर्टेंट लीला है, महादेव की लीला जो है, क्योंकि इस लीला में के लिए भगवान महादेव बहुत फेमस है। इसलिए कहते हैं कि ग्रंथों में श्रेष्ठ है भागवत। ग्रंथों में श्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, ग्रंथ बहुत सारे हैं और सब सुखदेव व्यास मुनि ने नहीं लिखे हैं, लेकिन सारे ग्रंथ एक ही लेवल के नहीं हैं, है ना? जैसे एजुकेशन बोर्ड बनाता है पुस्तक, लेकिन सब एजुकेशन बोर्ड के सब पुस्तक की जगह नहीं होते, कोई केजी के लिए होते हैं, कोई कॉलेज के लिए होता है, कोई पीएचडी के लिए होता है, राइट? वैसे ही व्यास मुनि ने जो है ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सब ग्रंथ एक समान नहीं हैं। तो ग्रंथों में श्रेष्ठ कौन सा? भागवत। नदियाँ भी बहुत सारी नदियाँ हैं, राइट? लेकिन श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा मैया, राइट? वैसे ही वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? महादेव जी। वैष्णवानाम यथा शंभु, बराबर है? तो उनको देख के बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है उनको। तो किसी भी वैष्णव का जो है ना, ये वैष्णव की परिभाषा होती है। अगर आपको किसी और के दुख को देखकर अगर आपके हृदय में दुख हो, तो मान लीजिए कि कुछ भक्ति का उदय हो रहा है और आपको लगे कि इनका अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अगर अच्छा हो भावना आ रही है, बोले ना बोले, तो समझ लो कि भक्ति बहुत दूर है। चाहे कितना भी हमने जप किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर लगता है कि किसी का बुरा होने के बाद हमको लगे कि बरं झालं असंच पाहिजे त्याला, अगर ऐसा भावना आ रहा है तो समझ लो कि अभी तक जो है हमारी ईर्ष्या भावना, हमारा अहंकार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। दुख होता है। प्रभुपाद को दुख हुआ, प्रभुपाद को इतना दुख हुआ, जिससे जान पहचान नहीं है उनका भी दुख उनसे सहन नहीं हो रहा था। हमारा दुख दर्द जो है, हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, उनका दुख होता है तो हमको लगता है ठीक है, होता है, क्या करें, राइट? लेकिन प्रभुपाद जो हैं वो शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कि जो लोग को जानते भी नहीं हैं, जो अमेरिका में हैं, पेरिस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इनसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन जानते हैं कि संसार में भगवान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। महाप्रभु के मुखारबिंद से एक बहुत बड़ा श्रीमुख से उनके बड़ा सुंदर श्लोक निकला हुआ है। क्या है? कृपार समुद्र दीनहीन दयामय, बोलिए, कृपार समुद्र, हाँ, कृपार समुद्र दीनहीन दयामय, कृपार समुद्र दीनहीन दयामय, कृष्ण भक्ति बिना कोनो सुख नहीं होय। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कबीरदास गोस्वामी ने उसका उल्लेख किया है। भगवान साफ साफ बता रहे हैं। ये इतना सटीक श्लोक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना ट्रांसपेरेंट श्लोक है कि संसार में कोई सुखी नहीं हुआ जब तक कि उसने भगवान की भक्ति नहीं की। बाकी जो सुख है ना, वो सिर्फ इल्यूजरी सुख बोलते हैं। इल्यूजरी यानी भ्रम में आदमी सुख करता है। अगर ड्रीम में हो और उसको सपना देखे ये ऐसा हो रहा है, मैं राजा बन गया, मेरी बहुत सारी रानियां हैं, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े आर्मीज़ हैं, 50,000 घोड़े हैं, तो उसमें कोई है क्या कुछ? तो उठ जाते, अरे यार ऑफिस जाना है, चलो यार, राइट? राजा कहाँ, कुछ नहीं,
तो सपने में अगर कोई राजा बनता है तो राजा वो सुख है क्या, वो जो नींद का सुख है ना, वैसे जो भी सुख है ना संसार का, क्या है वो सपने जैसा सुख है, वो असलियत कुछ नहीं है उसके अंदर। जो आत्मा से संबंधित सुख है, जो इंद्रिय का सुख है, वो सुख नहीं माना जाता है। जो मानसिक वो सुख नहीं माना जाता है। जो आत्मा से जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअल उसको बोलते हैं सुख। कोई लोग उसको कहते हैं आनंद भी कहते हैं। लेकिन आत्मा से कभी सुख होगा, आनंद होगा जब भी वो कार्य भगवान से जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसलिए प्रभुपाद जो है जान रहे हैं कि संसार में भगवान से विमुख हुआ जो पूरी सभ्यता हमारी है, ये सुखी नहीं है। और इसलिए रो रहे हैं कि कब जाके मैं उनको ये ज्ञान दे पाऊंगा कि गुरु महाराज ने ऐसा असंभव कार्य मुझे दिया करने के लिए कि आप जाके पूरे संसार में जो है गीता का जो ज्ञान अंग्रेजी में बांटी सब लोग से, क्योंकि सब लोग जो है दुखी हैं। ऐसे गुरु महाराज ने ऐसा आह्वान किया है, सब मेरे को ऑर्डर दिया है, कमांड किया है, कैसे कर पाऊंगा, मैं तो अभी वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कंपैशन। तो इस कंपैशन को जो है महादेव ने उसको दर्शित किया। पूरे जो है इतना विशाल समुद्र के अंदर कितने ही हजारों करोड़ों गैलन का जो विष है उन्होंने कॉन्सल्ट करके उसको जो है अपने हाथ में ले लिया। क्या टेक्नोलॉजी देखिए आपसे, महादेव कितने पावरफुल है। महादेव की शक्ति का अंदाज लगाइए, कितने पावरफुल होंगे ये भगवान से कम नहीं है। उन्हें उसको हाथ में उठाया और जो उन्होंने उसको पी लिया। और जैसे पी रहे हैं तो पार्वती ने उनके गले पे जो है गर्दन पे उंगली रख दी ऐसी। उससे क्या हुआ, वो विष जो है वो नीचे नहीं गया। वैसे ऐसा ना समझना कि उसकी मृत्यु तो नहीं होने वाली नहीं है, क्योंकि महादेव क्या है, चिरंजीवी है। वो हमारे जैसा शरीर उनका स्थूल नहीं है, हड्डी मांसपेशियाँ नसें, ऐसा शरीर उनका शरीर चिरंजीवी विष्णु शिव तत्व में स्थित हैं। तो ये अमर है, ये शिव जी अमर है, इनको मृत्यु नहीं होती है कभी। तो फिर भी उन्होंने पी लिया और ये जो गले में उनका आ गया, उसकी आकृति आ गई, उसके रंग जो है बदल गया उनके कंठ का, और क्या बन गए वो, नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की। हाँ, इस तरह से उन्होंने पी लिया। और फिर जो है वापस चलो, क्या हो गया, भूला नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, हाँ मंथन कर रहे हैं, मंथन चालू हो गया। ये तो सब साइड की लीलाएं हो रही है सब, बाकी मेन लीला क्या है, मंथन हो रहा है। मंथन हो रहा है, उसके बाद एक क्या रत्न निकलने लगे। तो पहला रत्न निकला क्या, वो निकला सुरभि गाय निकली उसमें से, सुरभि गाय। तो सब ऋषि ने कहा कि हमारे उपयुक्त है ये, कि हम तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए हमको घी चाहिए, घी तो मिलेगा दूध से, और ये तो दिव्य गाय आई है तो हमारे काम की है, यज्ञ करेंगे जगत कल्याण के लिए। तो उन्होंने गाय उन्हें सौंप ली, आप ले लीजिए। फिर उच्चैश्रव नाम का घोड़ा आया, और लड़ाई के समय तो घोड़े की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो किसने उठा लिया उसको, बलिवान उठा लिया। फिर ऐरावत आया तो बोले इन बोले हमको हम ले लेंगे उसको, राइट। फिर अप्सराएँ आई, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें निकली वहाँ से, रत्न निकले। विशेष चीज़ निकला वहाँ पर, एक कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, कौस्तुभ मणि। हाँ, ये कहाँ पर जाता है, भगवान के वक्षस्थल पे। हम बात किससे कर रहे हैं, भगवान की इसलिए बात कर रहे हैं ना। तो भगवान के स्थल पे जो है, तो वैकुंठ लोक में सभी जो है वहाँ पे जो निवासी वैकुंठ निवासी जो हैं सभी चतुर्भुज स्वरूप हैं, चतुर्भुज हैं। लेकिन सिर्फ विष्णु के छाती पे एक विशेष बाल है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स बाल। एक सोने का जैसा बाल होता है, वन हेयर, जहाँ पे श्री यानी लक्ष्मी जी स्थित होती हैं, और उनके छाती पे क्या है, ये कौस्तुभ मणि है, जो अन्य जो वैकुंठ वासियों की छाती में ये मणि नहीं मिलेगा। इससे भगवान को पहचाना जाता है। भगवान स्वीकार किया। फिर रमा का अवतार हुआ, रमा देवी का अवतार हुआ, और वो अपने हाथ में ये गालन लेके घूम रही है, देखने की हमको एक विवाह, उनका विवाह की कन्या है, वो विवाह से ललायित है कि भी उनको वर चाहिए। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कौन किसका, और देख के पहचान रही है सबको, सबकी पर्सनालिटी स्कैनिंग कर रही है सबको कि सबकी मनोवृत्ति कैसी है, कोई असुरी वृत्ति का है, कोई जो है क्रोधिला है, कोई जो ईर्ष्या वाला है,
कोई इसमें कम है, उसमें ये कमी है, तो परफेक्ट कौन है इधर इस समुदाय में? कोई नहीं है। हाँ, तो फिर यदि विष्णु वहाँ पे स्थित है, हाँ, देखिए ये जो है व्यक्ति पहचान जाते हैं ना, कोई लोग होते हैं जो चेहरा देखते पहचान सकते हैं। रमा देवी भी इस तरह से वो दिव्य हैं, तो समझ रहे कि इनके अंदर जो ये सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं है, ये परफेक्ट हैं, इसलिए उनको वरवाना पहना के उनको वर के रूप में स्वीकार कर देती है। अभी चल रहा है, फिर लास्ट में एक दिव्य व्यक्ति बाहर निकलते हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है, हाथ में कलश है, सुंदर जो है मुकुट है, कुंडल पहने हुए हैं, हाथ में क्या है, कलश के अंदर क्या है, ये लास्ट में अमृत। ये कौन है? ये धन्वंतरी अवतार होते हैं, है ना। तो ये आयुर्वेद के ये डेमीगॉड्स के डॉक्टर हैं। डेमीगॉड्स ज़्यादा करके तो बीमार होते नहीं हैं लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उनका भी डॉक्टर ऑन कॉल उनका, हाँ, धन्वंतरी भगवान स्वयं विष्णु ही हैं, लेकिन ये देवताओं का स्वरूप धारण करके वो विराजमान है वहाँ पर स्वर्गलोक में। और वहाँ पर जो है जब भी कोई प्रकार की, और उनसे ही जो है पूरी जो आयुर्वेद की जो पद्धति है उनसे ही विकसित हुई है। आज भी जो हम कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे हर आयुर्वेद डॉक्टर जो होगा तो अपने क्लिनिक में अपना वो धन्वंतरी का फोटो लगाएगा। ये धन्वंतरी जो है अमृत कलशहस्ताय स्वरमय विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः, ये धन्वंतरी का मंत्र है। तो इस तरह से धन्वंतरी का अवतार हुआ। और फिर अभी जो होता है बड़ा रोमांचक बात हो जाती है कि जैसे अमृत निकला तो असुर लोग ने उसको झपट लिया। होता है ना वो बुली, जैसे बिग बुली होता है, बुलीज बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइक बिग बुलीज, उठा लेते उसको, ये हमारा है, खबरदार। हाँ, तो ये तो हमने तो बोला था ना कि थोड़ा शेयर करेंगे, निकले यहाँ से, राइट। तो कहाँ जाते फिर वापस? बोले कोई बात नहीं, सब हो जाएगा काम, तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान आते हैं। और लेकिन इस समय क्या धारण करते हैं स्वरूप? ये बहुत ही सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं, मोहिनी मूर्ति, राइट। और उनसे बोलते आप लोग चिंता मत करें, मैं करता हूँ, ये मैं करती हूँ ये काम, राइट। तो उनके मुखमंडल को देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए, उनके भाव को देखते हुए, उनकी इतनी सौंदर्यता को देखते हुए ये लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित ये भगवान स्वयं है ना। देखो भगवान तो सुंदर, वैसे ही भगवान का स्वरूप इतना सुंदर वैसे भी होता है, चाहे भगवान इंट्रिंसिकली ब्यूटीफुल हैं, वो स्वयं में जो है, चाहे भगवान जो है नरसिंह अवतार ले रहे, कल हमने नरसिंह का अपने बारे में श्रवण किया आपने, है ना। आधा सिंह का स्वरूप है, आधा मनुष्य स्वरूप है, राइट। फिर भी सुंदर है वो। भगवान ने धारण किया केशव धृत सुखर रूपा, तो भी भगवान सुंदर है। भगवान ने ये स्वरूप धारण किया कासव का, भगवान फिर भी, तो भगवान चाहे कोई भी स्वरूप धारण कर लें, कोई भी हो, भगवान का है वो सुंदर ही होते हैं हमेशा। और हम लोग चाहे कितना भी अच्छे कपड़े पहन लें, हम लोग जो हैं दिखते हैं वैसे ही दिखने वाले हैं। चाहे कितना भी हम ठाट कर लें, लेकिन फिर हम जो है वही दिखते जैसे दिखते हैं, राइट। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने आप में बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, ऑल अट्रैक्टिव। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य श्रिय ज्ञान वैरागश्चैव शरणं भाग इतिंगण, सदैव परिपूर्ण है वो भगवान। तो मोहिनी मूर्ति उठा लेती है ये कलश को, तो मैं बांटूंगी, आप लोग लाइन में बैठ जाइए, सब लोग सब लाइन में बैठ गए। तो भाई ये तो बराबर करेगी काम, तो लगता है कि ये तो अपने फेवर में आई है तो अपना काम बराबर करेगी। तो ऐसा उनको ऐसा श्रद्धा हो जाता है असुर को कि ये अपने तरफ से ही कुछ करने वाली है अभी, तो उनका सुनना अच्छा है अभी। तो हम लोग झगड़ रहे हैं, झगड़ने के बजाय ये बराबर करेगी, ये निष्पक्ष है, ये बराबर काम करेगी। तो उनका दे देती है, तो बोले आप लोग उधर बैठ जाइए, आप लोग देवता लोग उधर बैठ जाइए। तो चालू कर, आप लोग धैर्य हो, चिंता मत करो। तो ऐसा करके चालू कर देती है, एक एक देवता को देती जा रही है। तो बोली ठीक है आपके पास आ रही हूँ, ऐसे पिला जा रही, सब देवताओं को पिला रही है। हम लोग सब लोग अमृतपान कर रहे हैं। और राहु समझ आते हैं कि ये तो जो है ना गड़बड़ हो रही है इधर, ये तो खत्म हो जाएगा सब कुछ इधर, ये सब खत्म हो जाएगा और हमको कुछ मिलने वाला, ये जो है ना हमको जो है ये बड़ा छल कर रही है यहाँ पर ये। तो सूरज और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाते हैं वो देवता स्वरूप धारण करके, ऐसे जैसे पता ही नहीं चल। लेकिन मोहिनी मूर्ति सब समझती है,
तो विष्णु है ना स्वयं चक्र का आह्वान करती है और खट करके उसका उड़ा देती है उसके मस्तक को। तो उसने अमृत पिया लेकिन गले के नीचे नहीं गया, तो सर जो है वो अमर बन गया और सर हाँ, और नीचे वाला भाग जो है वो ख़त्म हो गया। एनीवे तो इस तरह से ये मोहिनी मूर्ति होती है। और फिर मोहिनी मूर्ति का आगे भी लीला बताई जाती हैं। फिर महादेव कैसे मोहित हो जाते हैं वगैरह, वो भी सब लीलाएँ आगे हैं। महादेव पर भागते हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे, ये सब विस्तार रूप से भागवत में बताया गया है। आगे हम अभी आगे कथा चलाते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अमृत इनको मिला है और वापस से स्वर्ग जो उनको स्वर्ग में उन्होंने अपना उपस्थिति धारण कर लिया, इंद्र भगवान ने सब हो गया, सब बराबर हो गया। तो बलिमान को पता चल गया असुरों को कि हम जो है यहाँ पर जो है हमको चीट किया गया है, अब हमको चीट किया गया है, वी आर रॉयली चीटेड इन द होल प्रोसेस। हमने इतना मेहनत किया लेकिन हमको मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया, राइट। सब ये लोग ने ले लिया क्योंकि विष्णु ने इनकी तरफ से जो है ये पार्शलिटी किया। तो धावा बोल देते हैं, उधर लड़ाई होती है। यानी इन लोगों के पास इतनी शक्ति है कि वो परास्त हो जाते हैं। और फिर जो है बलि महाराज युक्ति करते हैं कि ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा। तो उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि अभी हम जो है ना हमारे गुरु महाराज की सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे। तो उन्होंने शुक्राचार्य की खूब सेवा करना चालू कर दिया। शुक्राचार्य बहुत पावरफुल है, असुरों के गुरु महाराज हैं। तो बलि महाराज ब्राह्मणों की खूब सेवा करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से, बड़ी भक्ति से। और शुक्राचार्य और जो ब्राह्मण जो हैं वो बड़े, ब्राह्मण कौन है? ये भृगु के वंशज हैं, भृगु गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो उनको बहुत खूब सेवा करते हैं और ब्राह्मणों के और गुरु महाराज के आशीर्वाद के कारण बलि महाराज क्या हो जाते हैं? पावरफुल हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात भागवत बताता है कि एक निष्ठ होकर गुरु की सेवा करना, हाँ, ये बहुत शक्तिदायक है। इससे भक्ति का बल बढ़ता है। तो जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, जैसे प्रामाणिक गुरु धारण किए हैं, इसलिए प्रभुपाद है, उनके नियमानुसार चलना, उनके आदेश के का पालन करना, उनको न सिर्फ उनकी पूजा अर्चना करना लेकिन उनके ज्ञान से दिए हुए जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके अनुसार अपने जीवन को वैसे ही निर्वाह करना, ये शिष्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। अन्य जो है अगर वो विचलित हो जाए बेचारा, हाँ, तो चाहे कुछ भी और कर ले, लेकिन जो उसको फल प्राप्ति होती है जो गुरु की सेवा करके, वो नहीं मिलेगा उसको। इसलिए व्यवसाय में का बुद्धि एक ही है कुरु नंदन। अगर बहुशा का बन जाता है तो फल नहीं मिलता है। तो गुरु क्या कहते हैं, इसलिए गुरु के वाणी को नहीं भूलना चाहिए। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्टाय पुत्र श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने, राइट। तो जो गुरु वाणी है, गौर वाणी बचारिणी, गुरु की वाणी होती है, हमेशा अपने कान में गुरु के शब्दों को हमेशा सुनते रहिए, राइट, ताकि हृदय में जो है हमेशा उनकी आज्ञाओं से कभी विचलित ना हो जाए हम, कभी भी नहीं, राइट। ये हमारा जो है आधार है। इस तरह से गुरु की सेवा करने के बाद जो है खूब शक्ति प्राप्त करते हैं और शक्ति प्राप्त करने के बाद वापस से जो है लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जो है बलि महाराज इतने शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि खूब सेवा की है ब्राह्मणों की, खूब सेवा की है, खूब गुरु महाराज की सेवा की, इतना सेवा किया है और ये से शक्ति आ जाती है। और शक्ति से जब ये मार्च करते हैं, वो धावा बोल देते हैं स्वर्गलोक पर, तो सोचते हैं देवता लोग की इनकी शक्ति इतनी शक्ति कहाँ से आ गई इनके पास। तो चर्चा होती है कि पता है ये अभी जो है इनको कोई परास्त नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि गुरु भक्ति की शक्ति जो है संचारित है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, यहाँ से भागो, अभी आप भागो, तो लड़ाई करना चाहोगे तो ये तो वैसे ख़त्म कर देंगे आपको। तो वापस से जो है यहाँ पर इंद्र भगवान जो है वो बिल्कुल डिस्गाइज रूप में जो है निकल जाते हैं सब लोग यहाँ से। तो फिर ये सब सुन के सबसे बड़े दुखी कौन होता है? देवताओं की माँ। देवता की माँ कौन है? माँ कौन है? हाँ, माता अदिति, राइट। और पिताश्री हैं कश्यप मुनि। तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। हाँ, उनकी बड़ी आसक्ति है उनके देवताओं से। तो बोले मेरे पुत्र को तो जो है सब कुछ जो मिला था इतने
सालों के बाद वो वापस से छीन छीन चला गया। हाँ, तो वो बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि बच्चों का दिल दुख का तो माँ का दिल दुख होगा ही होगा। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि क्या करना चाहिए, अभी आप तो इतने बड़े महान ऋषि मुनि हैं, प्रजापति हैं, आप तो कुछ रिश्ता बताइए कि कैसे हमारे पुत्रों को वापस जो है ये उनका राजपाट मिल जाना चाहिए उनको। हाँ? तो अदिति प्योर डिवोटी नहीं मानी जाती है, उनके अंदर जो है ये भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं, राइट। इच्छाएं भी हैं क्योंकि उनको मटेरियल अटैचमेंट है अपने बच्चों से, राइट। तो कश्यप ने समझ आता है कि ये मेरी वाइफ जो है ना, ये कुछ प्रकार से मटेरियली अटैच्ड हैं, लेकिन उनको ऐसी पद्धति बताता हूँ जिससे कि वो करते 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 वो प्यूरीफाइड हो जाए, राइट। तो उनको बताया, एक व्रत बताया, क्या नाम है, पयो व्रत। क्या नाम बोलते हैं, पयो व्रत बताया। हाँ, व्रत बताया, तो इसमें 12 दिन का व्रत होता है, तो द्वादशी के दिन पर समाप्त होता है। इसमें दिन पर क्या करना है, सिर्फ विष्णु की आराधना करनी है, उसकी विधि बताई गई, बहुत विस्तार से भगवत ने बताया, भगवत में सब कुछ दिया गया है, विस्तार से बताया गया है। और सिर्फ दूध पीना है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है, अर्चना विधि करनी है। 12 मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण करना है। क्लीन रहना है, कोई प्रकार का कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, स्नान इतने बार करना है, पूरा डिटेल में प्रिस्क्रिप्शन है। तो सब प्रिस्क्रिप्शन वाइज जो बताया गया, कहते हैं कि सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है और सब इच्छा पूर्ण करने में ये सक्षम व्रत है। तो ऐसे भागवत में सब विधि बताया गया है सब। बस ध्यानस्थ होकर भगवान में श्रद्धा रखते हुए ये विधि का आप पालन करिए, और जो है वो भगवान प्रसन्न अगर हो गए तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो एक निष्ठ होकर माता अदिति जो है वो तो बहुत आतुर हैं कि मेरे बच्चों को सब मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल जो है भक्ति भाव से ये विष्णु की आराधना करती है, जो बताया अपने पतिदेव ने, एग्जैक्टली सब कुछ एवरी डे, दिन भर में जो उनका मॉर्निंग उनका ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, सब कुछ नियमानुसार जो है वो परफेक्टली वो कर रही है ना। और करते 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 जो है हृदय के अंदर जो है शुद्धिकरण हो जाता है ना, शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अदिति माता से, और अपना चतुर्भुज स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और कश्यप मुनि और अदिति इतने भाव विभोर होकर देखते हैं कि अरे भाई, तो साक्षात भगवान जो हमारे सामने आ गए हैं, राइट। और खूब प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से आंसू हो रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए, वैजयंती माला है, राइट, सुंदर कुंडल है, भगवान के पीताम्बर वस्त्र है, और बहुत आनंद हो जाते हैं। बोलते प्रभु आपने हमारा दुख समझ लिया। बोलते मैं सब कुछ समझ गया, आपको बोलने पहले समझ रहा हूँ कि आपकी इच्छा क्या है। देखिए भगवान ये बताते हैं कि केवल भगवान मानने के जाते हैं ना मंदिर में, प्रभु ये करो वो करो, ये करो वो करो हमारे लिए, तो ऐसा नहीं करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि भगवान क्या है, अंतर्यामी है, राइट। तो भगवान सब जानते हैं, वो तो हमारे आत्मा के बिल्कुल निकट बैठे हुए हैं ना, तो उनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ, कुछ समझ आता है, जो अच्छा होगा अपने लिए वो खुद अपने कर ही देंगे अपने भक्तों के लिए, हाँ, है ना, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं, है कि नहीं। भगवान हमारा शुभ चिंतन नहीं करते कि नहीं, हमारा शुभ चाहते हैं, हमेशा भलाई चाहते हैं। तो जो ज़रूरी है करना, जो ज़रूरी हो तो भगवान अपने आप करने वाला ही है। तो मांगने की जरूरत क्या, मांगना तो क्या मांगिए, सेवा मांगिए, श्रवण करने की रुचि मांगिए, नम्रता मांगिए, कि हम भक्तिमय गुण मांगिए कि प्रभु हमारे अंदर हमारा अहंकार कम हो, हमारी काम वासना जो हमारी लोभ है, हमारा जो है ईर्ष्या है भाव, हमारे भक्तों के बारे में जो हमको बुरा बोलने की आदत है, कभी उनकी अवहेलना करते हैं, कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी जो बुराइयां जो हैं हमें जो भरी हुई हमारे चित्त में अंदर, उसको निकालिए, है ना। बाकी भौतिक चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो भगवान समझ बताया कि आप बिल्कुल जो है चिंता न करें, आपका जो है मैं इच्छा समझ रहा हूँ और मैं आपके बालक रूप में प्रकट हो जाऊँगा। हाँ, तो भगवान जो है अदृश्य हो गए और उनकी दिव्य शक्ति से वो कश्यप मुनि के हृदय में वो स्थित हो गए। और वो शक्ति जो है तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ कश्यप और अदिति का, ऑटोमेटिकली जो है भगवान जो है जन्म कर्म च में दिव्यम। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं पहले कारागर में, कश्यप के कारागर में मथुरा में
चतुर्भुज स्वरूप में धारण किए थे ना, पहले आए थे, है कि नहीं, और फिर बालक बन के बाहर निकले हैं, है ना, देवकी के गर्भ से। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही सेम चीज़ होती है कि कश्यप मुनि के हृदय से वो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कश्यप अदिति के हृदय में ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर जो है वो ऑटोमेटिकली अनायास रूप से वो बाहर एक छोटे से बालक के रूप में वो पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बालक हैं रोते रोते बाहर निकलते हैं, सबको साफ़ करना पड़ता है, लपेटना पड़ता है कपड़े के अंदर, वैसा सब नहीं है जो हमारे मैटरनिटी रूम में होता है, वैसा नहीं है, राइट। भगवान ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं, भगवान तो दिव्य है ना, तो ऐसे ही बालक के रूप में निकलते हैं। ब्राह्मण, ड्वार्फ, ब्रह्मचारी। ब्राह्मण, ड्वार्फ मतलब समझते हैं, वटुक, हाँ, ब्राह्मण हैं, वटुक हैं और ब्रह्मचारी, राइट। और बहुत सुंदर, जैसे बता रहा था भगवान तो वैसे ही जो है वो सुंदर ही हैं। तो सारे देवतागण जो हैं, अप्सराएं नाचने लगती हैं, गंधर्व लोग जो हैं अपना, किन्नर लोग जो है नृत्य करते हैं, ब्यूगल बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, नगारे बज रहे हैं। अरे भगवान का अवतार हुआ संसार में। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो प्रेम से। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सूर्य भगवान आए, सूर्य देवता, और उन्हें राइट ईयर में क्या बोल दिया? गायत्री मंत्र बोला, राइट। फिर कोपिन पहनने के लिए दिया किसने? माता अदिति ने दिया। कुबेर जी ने आके दिया। भिक्षुक का जो है कमंडल दिया। पानी पीने के लिए भी कमंडल चाहिए तो ब्रह्मा जी ने दिया। फिर बृहस्पति ने आके उनको ये उनका जनेऊ दे दिया। इस तरह सारे देवताओं ने कुछ ना कुछ भगवान की सेवा, क्योंकि वो इस सेवा के ललायित होते हैं। देवतागण जो है ना, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं और इस सेवा के ललायित, जैसे हमको ललायित होना चाहिए वैसे ही, जैसे सेवा का मौका मिल जाए हमको तत्पर होना चाहिए, सेवा के लिए आतुर। जैसे हनुमान जी है ना, राम काज करने को आतुर, आतुर, वैसे हमको आतुर होना चाहिए। हम इंद्र तीर्थ के लिए क्या होते हैं? आतुर। सेवा के लिए लातुर। बाद में आएंगे, लेटर। ऐसे नहीं, सेवा मिलती है तो भाग के लेना चाहिए, लालच रहना चाहिए, उसका एक प्रकार का लोभ होना चाहिए। हम पैसे का लोभ करते हैं लेकिन सेवा का लोभ होना चाहिए, ये असली लोभ है ना। तो सेवा करते हैं और भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, और एक ब्रह्मदंड भी दिया देवता ने, ब्रह्मदंड लिया। और भगवान पता चला कि नर्मदा के तट पे भृगुगच नाम के शहर में बलि महाराज क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी तैयारी हो रही है, इनको हम लोग की भी तैयारी हो रही है, कैसे पूरे ब्रह्मांड पे जो है विजय प्राप्त करें, तीनों लोग में प्राप्त करें विजय। तो शुक्राचार्य ने कहा कि आप विश्वजीत यज्ञ करिए, विश्वजीत। तो वहाँ पे बराबर, जैसे गुरुओं ने बताया वैसे बराबर से यज्ञ हो रहा है। वहाँ पे ये सुंदर बालक चलते चलते आ रहे हैं। यज्ञशाला में भगवान का क्या हो रहा है? आगमन। और उनका शरीर इतना दिव्य है, इतना तेजस्वी है, इतना प्रभावशाली है, दिव्यमान है। वो देखकर सारे जो वहाँ के बड़े बड़े जो देवतागण हैं, उनके जो है वो क्या हो जाता है, जैसे कि उनकी जो प्रभाव है ना, वो बिल्कुल जो है वो उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान है। सारे ब्रह्म ज्योति, देखो भगवान जो हैं, भगवान में सारे ब्रह्म ज्योति समाई हुई है। और ब्रह्म ज्योति जो है शरीर से निकलती है, तो जिसके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है उनका कैसा तेज होगा, है ना। और जैसे वो भगवान आ रहे हैं सुंदर, और जैसे बिल्कुल तेजस्वी बालक आ रहा है, और सबका चेहरा, अरे ये कौन है, ऐसा सबका ऐसा ना, बस चेहरा विशेष व्यक्ति आया, सब लोग खड़े हो जाते हैं कि ये विशेष ब्रह्मचारी आए हैं। तो और आते ही जो है नमस्कार करते हैं बलि महाराज, उनका पाद पूजा करते हैं
और जो यज्ञ का समय था इस समय, तो ये दान का समय है। यज्ञ का समय एक विधि होती है, यहाँ पे दान दिया जाता है। तो पहले पहले ही जो हैं वामन देव जो हैं पहले प्रशंसा करते हैं बलि महाराज के पूर्वजों की। उनके पिताजी का नाम क्या है? विरोचन। हाँ, कैसे वो महान थे, कितने बड़े दाता थे। हाँ, देवताओं ने उनसे क्या क्या नहीं मांगा था, तो अपने पूरा सर्वस्व जो है उन्होंने देवताओं को दे दिया था सेवा के अंदर। उनके भी भक्त हैं, देवताओं के भी भक्त हैं। उनके विरोचन के पिता कौन हैं? प्रहलाद महाराज। आपने कल कथा सुना, खूब प्रेम से सुना होगा आपने, प्रहलाद महाराज के गुणगान सुने होंगे। महाजन हैं, विशेष महाजन है। महाराज प्रभु ने कितना सुंदर बताया कल उनके बारे में, है ना। तो अभी ये कुल आप समझिए, विरोचन है, प्रहलाद है। प्रहलाद तो ऐसे विशेष हैं, भगवान इतना प्यार इतना प्यार करते हैं प्रहलाद महाराज से, वो खूब प्यार करते हैं। हाँ, विशेष भक्त हैं ये, राइट। तो प्रहलाद महाराज की बड़ा गुणगान गाने लगते हैं कि आपके कुल में ये प्रहलाद महाराज से महान व्यक्ति हुए हैं। हाँ, और फिर हिरण्यकशिपु का भी गुणगान गाते हैं भगवान और हिरण्यकशिपु का भी गुणगान गा रहे हैं। हाँ, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं सब, क्यों गान गा रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके बलि महाराज को क्या करना है, थोड़ा सा तैयार करना है। जो उनको करने जा रहे हैं ना, भगवान बड़े चतुर हैं, इंटेलिजेंट है। देखो बालक हैं लेकिन बुद्धि बहुत तेज है। तो उनको बोले कि आपके कुल की विशेष बात है कि ये दान में बड़े माहिर है। ऐसे कभी ब्राह्मणों को निराश नहीं किया है, राइट। आपका गोल इसके लिए फेमस है। ये कोई जो है आपके इधर आया है निराश होकर कभी नहीं गया है। ऐसे करके खूब जो है प्रशंसा करते हैं। बलि महाराज सुनते जा रहे हैं। बोले ब्राह्मण देवता, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा यज्ञ आज आपके आने से संपन्न एक्चुअली हुआ है। ये सब तो विधि चली रही है, लेकिन आपके आने से जो है हम देख रहे हैं कि अग्नि जो है ज़्यादा प्रज्वलित हो रही है यज्ञ की, क्योंकि आपके आने से जो है यज्ञ की शक्ति बढ़ गई। हमारा पूरा जो है यज्ञशाला पवित्र हो चुका है, राइट। तो आप आए हैं तो हमको बेहद खुशी हो रही है। हमारे जो पितृ जो हैं बड़े खुश हो गए होंगे। हमारे पूर्वज जो हैं उनको बड़े सिद्ध हो गए अभी। तो हमने जो किया है यहाँ पर, आप हमारे यहाँ जा रहे हैं तो सारे पूर्वज जो है देख रहे हैं कि कैसे हो हमारे जो वंशज ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, इससे हमारे पितृ जो हैं वो भी सब बड़े खुश हो गए हैं, राइट। तो हम बहुत खुश हैं आपसे। तो हमारा तो यही एक इच्छा है कि आप हमसे कुछ मांगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो बोले आप तो विश्व जी यज्ञ कर रहे हो, लेकिन हमारी तो बड़ी गरज बहुत छोटी सी है, हमको ज़्यादा चाहिए नहीं। हम तो यहाँ वनवासी से घूमते हैं, सिर्फ हमको क्या है 3 पद जमीन दे दो आप। क्या मांगा? 3 पद जमीन, बस। तो ये देखिए ना, बलि महाराज कुछ थोड़ा हंसने लगे, बस इतनी सी बात। तो बोले आप तो मुझको लग रहा था बहुत बुद्धिमान, लेकिन थोड़ी बुद्धि में कम है, क्योंकि आप किससे मांग रहे हो? हमसे मांग रहे हो। हमारा साम्राज्य कितना है आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरे पास, मैं आपको चाहे कुछ भी दे सकता हूँ। एक द्वीप दे सकता हूँ, द्वीप पूरा जाम्बूद्वीप दे सकता हूँ। हाँ, 7 द्वीप है ना, एक पूरा द्वीप दे सकता हूँ आपको मैं। आप कपड़े मांगिए, गाये मांगिए, कन्या मांगिए, घोड़े, घर बार, चाहे कुछ भी मांग लीजिए। ऐसे मांगो कि फिर वापस मांगना ना पड़े। एक बार मांग लिया, ख़त्म हो गया, फिर ज़िंदगी भर के लिए कुछ हो गया सब। हाँ, तो आप सिर्फ 3 पद जमीन मांग रहे हैं। तो भी भगवान को बोलने का मौका मिला, अभी अवसर मिला उनको। हाँ, तो भाई यहाँ पर जो है भगवान जब आते हैं ना, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो यहाँ पे जो बोध दिया है, ये हर एक डिवोटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भागवतम में ये जो भाग है, कुछ 7-8 श्लोक हैं जो भगवान ने मुखारविंद से निकले हुए हैं। यहाँ पे संतुष्टि का विशेष रूप से भगवान ने विस्तार रूप से इस गुण का जो है पुष्टि किया है कि सबसे बड़ा गुण क्या होता है, भक्त क्या होता है कि वो क्या है, संतुष्ट होता है, राइट। यानी कि उसने ग्रीड, लोभ पे पूरी तरह से अपना जो है
उसको ख़त्म कर दिया, उस पर उसने उसको दमन कर दिया है। तो ग्रीडी नहीं होता है वो, संसार के चीज़ों के लिए वो ग्रीडी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ग्रीड है तो आपके अंदर एक प्रकार की एक भूख रहेगी कि मैं और प्राप्त करूँ। आप देख लीजिए संसार में जो है जिसके पास बहुत धन है, बहुत धन है, तो हम तो क्या धनी हैं, कुछ यहाँ एक छोटा सा BHK 1 BHK 2 BHK फ्लैट में रहते हैं हम सब लोग, छोटा सा घर होता है मीरा रोड में यहाँ वहाँ का, जिसके पास जायदाद इतनी है, करोड़ करोड़ रुपया है। कभी को पूछोगे कि आपको इतना सारा है, अभी आप क्यों काम करते हो? अभी हम काम क्यों करते हैं कि भाई लोन है, ये है, वो है, बच्चों को बड़ा करना है, लड़की की शादी करनी है, तो ठीक है काम करते हैं सब लोग। भाई आपके पास इतना ज़्यादा क्या 10 पीढ़ियाँ खा सकती हैं आपकी, इतना, फिर आप काम क्यों करते हैं? क्या क्या होता है? दे वॉन्ट मोर मोर मोर। ये ऐसा खड्डा है जो कितना भी उसमें डालो तो वो खड्डा भरता नहीं है। ये ग्रीड ऐसी विलक्षण चीज़ है कि चाहे आदमी को कुछ भी मिल जाए, इतना पावर आ जाए, फिर और पावर चाहिए, इतना फेमस हो जाए, फिर और फेम चाहिए। ये ऐसी एक भूख है ना, जो कोई प्रकार की चीज़ मिल जाए इस संसार से, ये भूख मिट नहीं सकती है। और अगर मिल भी गया तो इतनी आसक्ति हो जाती है, उसको मेंटेन कैसे करेंगे आप? फिर लॉस होने के बारे में चिंता, इतना आ गया है तो फिर कोई लूट लेगा। जो धमाल लोग होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी, कैमरा लगा देते हैं, घर में आना नहीं चाहिए, ये वो, तो कितनी चिंता। आ तो गया धन संपत्ति, लेकिन इतनी चिंता कि कोई लूट लेगा, कोई चोर आ जाएगा, कोई टैक्स वाले उसको खींच लेके जाएंगे, राइट? तो धनी व्यक्ति कभी सुखी नहीं मिलेगा आपको, चाहे कितना भी वो स्माइल करे कैमरा के सामने, फोटो के सामने, प्रोग्राम में, अंदर से बेचारा दुखी रहता है, इतना वो दुखी डरा हुआ रहता है कि कोई मार डालेगा मुझे। तो रास्ते पे कभी देखा अगर करोड़पति रास्ते पे चल रहा है ऐसा आराम, अभी रास्ते पे चल, कांदा बटाटा लेके कांदा नहीं खाते हम लोग, सब्जी आलू लेके जा रहे हैं, कोई अपने को डर होता है क्या कोई मार डालेगा अपने को? क्यों मारेगा भाई? हमको मार के मिलेगा क्या उसको? आलू का थैला लेके क्या मिलेगा उसको, है ना? तो हम तो आराम से स्वच्छंद पर चल रहे हैं, रास्ते पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये लोग तो चल नहीं पाएंगे ऐसे, कोई उड़ा देगा अपने को, राइट? तो इस प्रकार से जो है संतुष्टि नाम की चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन समबडी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो हमारा जो है भगवान से कैसे हम जो है रिश्ता जोड़ सकते हैं? क्योंकि अभी भी ये चाहिए ना, जब तक ये चाहिए तब तो भगवान आएंगे क्यों? जब वो चाहिए तो अच्छा लेते रहो, सत्य लेते रहो। मगर जब भी आप निराश हो जाओगे, निराश मतलब उदासीन हो जाओगे कि आपको संसार कोई नहीं चाहिए, इसलिए महाप्रभु का क्या कथन है, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भगवान तभी आएंगे जब भी इस संसार की आपकी चीज़ आपको आकांक्षा नहीं रखोगे, तभी भगवान आपके पास आएंगे। धन चाहिए, दौलत चाहिए, कीर्ति चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ठीक है आप ले लो, संसार से मिल जाएगा, खूब मिलेगा आपको, लेकिन मेरी ज़रूरत क्या है फिर आपको? जब भी भगवान की तरफ से हम बोलते हैं कि प्रभु हमको ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। भगवान सोए हुए हैं, महाभारत आपको याद होगा, महाभारत बड़ी सुंदर कहानी है ना, अर्जुन भी मांग रहे हैं और कौन मांग रहा है? हाँ, तो दुर्योधन क्या मांग रहा है? उसको नारायण चाहिए कि नारायण सेना चाहिए? तो वो सोच रहा है कि नारायण तो बलवान है, लेकिन नारायण लड़ाई नहीं करने वाले हैं, लड़ाई तो हाथ में कुछ निहत्तर रहने वाले हैं, न बाण उठाएंगे, न तीर चलाएंगे, न चक्र चलाएंगे, कुछ नहीं चलाएंगे, ऐसे ही जो है वो बस ऐसे ही ऐसे ही है बस वो। और ये तो नारायणी सेवा है, संसार की सबसे पावरफुल सेना मिल रही है। तो दुर्योधन सोच रहा है कि आई होप कि ये मांग ना ले। तो भगवान कहता है देखो भाई, छोटे होते उनका नाम उनको पहले मांगने का अधिकार होता है भाई, तो आप तो बड़े हैं, तो छोटे अर्जुन हैं, तो आप मांगिए पहले। तो अर्जुन तो बड़े भगवान के परम भक्त हैं, मुझे नारायण सेवा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साक्षात नारायण चाहिए। अब नारायण है, राइट? वो श्रद्धा है कि अगर भगवान के हाथ में कोई अगर अस्त्र हैं, फिर भी भगवान आपके साथ में है तो क्या होगा?
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवानीतिर मतिर मम। जहाँ भगवान है वहाँ पे क्या होगा? विजय होगी, मोरालिटी होगा, यश होगा, सब कुछ सक्सेसफुल होगा वहाँ पर। ये अर्जुन के क्या है? हृदय से ये उनकी निष्ठा है, उनकी श्रद्धा है। और तो अश्रद्धालु है, असुर है, तो उसने मांग लिया क्या? नारायण की सेवा। हाँ? जितना भी मिला उसको संतुष्ट हुआ। और दुर्योधन हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ? हिरण्यकशिपु कितना मिला? मिला, संतुष्ट हुआ? नहीं हुआ। रावण कितना मिला? संतुष्ट हुआ? नहीं हुआ। ये असुर लोग देख लीजिए, कितना भी उनको मिलता है संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ? और दूसरी ओर से एग्जाम्पल है महाप्रभु के लीला के अंदर एक छोटा सा केले बचने वाला, का नाम क्या है? कुलश्रीधर। अभी देख लीजिए इनका चरित्र देख लीजिए आप। हैं? बिल्कुल पावरफुल चरित्र है। महाप्रभु लीला चल रही है, भगवान बोल रहे हैं बुला उनको। किसको? श्रीधर को बुलाओ। श्रीधर? श्रीधर कौन है? सुना नहीं आपका? अपने गांव का है क्या? हाँ, अपने गांव का है, कोई जानता ही नहीं उसको। तो उसका नाम है खोला वेचा। श्रीधर नाम जानते? खोला। अच्छा, वो केले बेचने वाला क्या? अच्छा ठीक है। तो याद है कहाँ मिलेगा भाई? वो रात्रि का समय है, महाप्रकाश लीला रात्रि को चल रही है, 21 घंटे के लिए रात हुआ ये अष्टप्रहर लीला। तो कहाँ मिलेगा? गांव के बाहर जाइए और बाहरी रूप से जो है, जो अगर कोई जोर जोर से भगवान का नाम चिल्ला रहा है, पुकार रहा है भगवान को, तो वो घर में जाओगे तो श्रीधर है। ये उनका सीवी है। सीवी क्या है? गांव के बाहर, और भगवान का वो रात को सोते नहीं है। क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और भगवान का रटन कर रहे हैं। वो जो घर होगा ना, वो किसी और का घर नहीं हो सकता, वो श्रीधर का ही घर होगा। तो बोला अच्छा ऐसा है। तो गए, उठा के लेके बोले प्रभु आपको भगवान बुला रहे हैं। तो मुझे बुला रहे हैं? मुझे बुला रहा है? सही मुझे बुला रहा है? मुझे बुला रहा है? मुझे बुला रहा है? वो बेहोश हो जाते हैं उधर। सुनते कि भगवान ने मेरे को बुलाया, प्रभु मुझे याद किया है, मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे को लायक की योग्यता नहीं है, मुझे बुलाया। तो मुझे बोले ऐसे हो जाते हैं। तो उठा के लेके आते हैं उसको, ऐसे उठा के लेके आते हैं, भगवान सब रख देते हैं, भगवान से स्पर्श करते हैं उसको। बोले श्रीधर उठो। अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं भगवान, उनको सुंदर स्वरूप दिखाते हैं। और सब इतने आपसे इतना खुश हूँ, आप इतने शुद्ध हैं, इतने प्रामाणिक हैं कि आप जो हैं कुछ मेरे से मांगिए। तो बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अभी देखिए इनका घर जो है ना, इनके घर तो कुटिया है, उसमें कितना ही पता नहीं कितने छत के ऊपर इतने होल्स हैं, और जितने होल घर के ऊपर है ना, उनके कपड़े में भी होल्स हैं। और उन्होंने गांठ मार के धोती पहनी है, हर जगह पे गांठ मार दी है। रफू करने का भी रफू भी नहीं किया है, उधर भी गांठ मार दी, इधर गांठ मार दिया, इधर गांठ मार दिया। और घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ भी नहीं घर पे। एक लोटा है सिर्फ पानी पीने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। और जो मिलता है धन संपत्ति कहाँ बेचते हैं? केला का पत्ता और छोटे से केले के जो है केले का फूल, और ये सब बेचते हैं। अभी इतना प्रॉफिट क्या है इसके अंदर? ये सोना चांदी थोड़ी है प्रॉफिट मिला अपने को, मार्जिन कुछ मार्जिन क्या है भाई? और अभी जो बेचते हैं उसमें सबसे कम दाम वाला कौन था? खोला वेचा। तो वो भी प्रॉफिट कम। वो मिलने के बाद भी पैसा क्या करते हैं? आधा पैसा लगाते हैं गंगा जी की सेवा में, और आधा खुद के लिए रखते हैं। अभी बचा क्या उसमें से? राइट। तो बोल रहे हैं अगर भगवान बोल रहे मांगो, तो बोल रहे हैं मौका मिल गया, लाओ मांग लेता हूँ सब कुछ अभी। पर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं आपको इंद्र पद दूंगा। इंद्र पद नहीं चाहिए। अरे अष्ट सिद्धि दे दूंगा आपको। मैं ये क्या करूँगा? ये तो खाली डिस्टर्ब करेगा मुझे, बहुत डिस्टर्ब करेगा, नहीं चाहिए। अरे वैकुंठ लेके जाऊंगा आपको मैं। वैकुंठ जाके मैं क्या करूँगा? भगवान दे ही जा रहे हैं। देने वाला जो है सबको दे रहा है अपने पास जो है, लेकिन मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी सुना है कभी? देने वाला व्यक्ति दे रहा है, दाता बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं ये भी नहीं। तो भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं कि अरे श्रीधर कुछ तो मांगो, आपके मांगने से मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ मांग लो, मेरी खुशी के लिए मांगो, आपकी खुशी के लिए। अच्छा तो ठीक है, एक चीज़ मांग लेता हूँ। बोले मांगो, मैं आता हूँ सुनने के लिए। मांगो, क्या चाहिए आपको? हर रोज़ जो है ना, आप आते थे, पता है, आप आते थे मेरे ठेले पे आते थे। मैं बेच रहा था गाँव
गांव में बैठता हूँ जब भी मैं ठेला लगा के, आते थे आप 2 घंटे मेरे से बहस करते थे, प्यार की बातें करते थे, दाम के बारे में बार्गेनिंग करते थे, वो 2 घंटे मुझे दे देना आप, बोलो श्रीधर की, है ना, वो मुझे 2 घंटे खा दे देना खलास। आपका मुख देखकर, आपसे वार्ता करके मेरा हृदय पूरा संतुष्ट हो जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का। हाँ, तो ये चरित्र है महाप्रभु की लीलाओं का। गौरांग महाप्रभु रा भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, राइट। अगर हम सही में महाप्रभु के अनुचर हैं, सही में उनके जो है हम उनके मार्ग में चल रहे हैं, अगर महाप्रभु के भक्त माने जाते हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, तो इसका प्रमाण ये होगा कि हम सही में वैराग्य का अपने जीवन में आचरण करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति हम भगवान से बनाएं, संसार से आसक्ति शिथिल करते जाएं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, राइट। है तो ठीक है, लेकिन हम हाव नहीं चाहिए, हाव ये भी हो जाए, ये भी हो जाए नहीं, क्योंकि ये आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। ये वैसे भी क्षण भंगुर है, मरने के बाद तो सब छोड़ के जाना है ना। तो इसमें हम पूरा जीवन लगा दें, जो चीज़ खत्म होने वाली है, ज़ीरो होने वाली है, नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाली है, उसके पीछे पूरा जीवन की लगा दूं मैं। और जो चीज़ मुझे लेके जाएगी कहाँ पर, मुझे लेके जाएगी भगवान के द्वार तक लेके जाएगी, उसके पीछे कुछ ना करूँ मैं। कितना मूर्ख हूँ क्या मैं? हाँ? तो इन्वेस्ट करना है तो भक्ति में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करना है अपनी शक्ति मति को, तो कहाँ इन्वेस्ट करो? भक्ति में इन्वेस्ट करो। हाँ? खूब भक्ति करना है, भगवान की श्रवण करना है, ग्रंथ पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, यात्रा करनी है, सेवा करनी है। इसमें पूरा जो है जितना हो सके प्राणेर, अर्थेर, धिया, वाचा, सब तरह से भगवान की सेवा में हमको लगाना है, राइट। तो इस तरह से भगवान ने खूब बोध दिया वामन देव ने, किसके ऊपर? ये गुण के ऊपर। क्या गुण का नाम है? संतुष्टि। तो फिर वो बोल रहे हैं कि प्रभु आप मांग रहे हो ब्राह्मण देवता, तो मैं तो उन्होंने अपना ये जो देते हैं ना, किसी को देना देते हैं, बोले उसको उन्होंने अपना कमंडल उठाया और बोलने जा रहे हैं कि मैं ये दे रहा हूँ। जैसे ही बोलने जा रहे हैं तो बीच में शुक्राचार्य बोले मत देना, खबरदार मत देना, अरे बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा तुम्हारा। पता है कौन है ये? अरे ये तो है ना बहुरूपीय हैं। ये कौन है? ये साक्षात विष्णु है, ये उनकी तरफ से आए हैं और छल कपट से जो है बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आपसे पूरा जो है आपने कमाया वो सब पूरा लीकेज आपको जो है वो दे देंगे, आपके कट्टर दुश्मनों को दे देंगे। तो अभी तक आपने बोला नहीं है ना, और शब्द होना चाहिए ओम, उसके बाद आपको बोलना है। ओम नहीं बोला है ना अभी तक, चलेगा। देखो आदमी को है ना देने के लिए सोचना चाहिए, अगर आप दे दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? हैं? बस सोचा आपके अपना सोचा, फिर आप क्या खाओगे? कि आप क्या सबको दे रहे हैं उनको? क्योंकि वो बोल रहा हूँ तो सोचना कि तो 3 पद जमीन मांग रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे गुरु महाराज? तो उन्हें समझाया, देखो आप देने जा रहे हो 3 पद ना, ये पूरा चीज छीन लेने वाले हैं। ये ऐसे जो बोल रहे हैं ना, ये पूरा छीनने के लिए आए हैं। ये ऐसा मत समझना कि जो बोल रहे हैं वो सही है। ये हम जानते हैं विष्णु है, त्रिकाल ज्ञानी है ना, वो समझ रहे हैं। बलि महाराज की भक्ति कितनी जबरदस्त है। इनके जैसा कोई दाता नहीं हो संसार में, कोई नहीं हुआ। कोई दाता जो हुआ उसके इनके सामने कुछ नहीं है। बोले अगर साक्षात भगवान मेरे यज्ञशाला में आए हैं और मुझे देने का मौका मिल रहा है तो इसको छोड़ू क्यों मैं मौका को? अगर देने का मौका मिल रहा है और लेने वाला भी कौन आया है? कोई साधारण व्यक्ति आया तो ठीक है, चलो इनको दे दो भाई, जो मांग रहे जाओ, खजांची जी वो साइन चेक करके दे दो उनको, राइट। वो धन दे दो, सोना चाहिए। अरे मांगने वाले भी विष्णु आए हैं, तो ऐसे महान व्यक्ति आया है मांगने के लिए, तो मैं तो दिल खोल के दूंगा, सब दे दूंगा। तो ऐसा मौका कभी बार बार थोड़ी आता है, वापस नहीं आने वाला है। ऐसा सोच रहे हैं मन में, बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये शुक्राचार्य बहुत वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, सब होगा। फिर आंख बंद कर देते हैं, कुछ समय के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। बलि महाराज सोच रहे हैं कि गुरु महाराज बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, इस तरह विष्णु भगवान बोल रहे हैं हमको ये दान दे दो। तो दोनों थोड़ा सा
कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। हाँ, बल्ले महाराज के हृदय के अंदर प्रहलाद महाराज की भक्ति का बीज है, ये भूलना नहीं है अपने को। भले वो असुर की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, असुर के राजा हैं, लेकिन जो खून है ना, उनका रक्त जो है, उनका रक्त, वो रक्त कौन सा संचार हो रहा है? ये इनके वंश का रक्त घूम रहा है इनके नसों के अंदर। हाँ, और जब ये मौका मिला है उनको भगवान को देने का, तो ये उनकी भक्ति कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भक्ति भगवान को देख के, और वो बीज और ये भगवान के उपस्थिति, उसकी भक्ति जो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल हृदय से संचार हो जाती है। बोलते ये तो मेरा मौका है, ये मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ भगवान को। तो बोलते हैं, पानी लेते हैं और जल छोड़ते हैं, बोलते हैं प्रभु आप जो मांगते हैं आप बेशक मेरे से ले सकते हो। हाँ, और गुरु माचा क्या करते हैं यहाँ पर? ये तिरस्कार करते हैं बलि महाराज। तो यहाँ पे असली और नकली गुरु की पहचान हो जाती है। यहाँ पर जो असली गुरु होंगे क्या करेंगे? अगर असली गुरु होते तो क्या बोलते हैं वो? बेटा दे दे, वैसे भी तेरा नहीं है, मने वो तो वैसे खत्म होने वाला है। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। हाँ, देखो अभी जब गंगा जी में आप लोग सब स्नान किए होंगे, यात्रा किए होंगे, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग गंगा जी में स्नान करते समय? जल उठाते हैं, है कि नहीं? ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, कुछ बोलते हैं ना हम लोग, मंत्रोच्चार करते हैं, और उस आप में जो हमने जल उठाया है उसको अपने भक्ति भावना से उसको संचारित कर देते हैं। हाँ, अपनी प्रार्थना से उसको चाहे वो उसको संचारित करते हैं, शक्ति हो जाती है उसके अंदर, और फिर भक्तिमय भाव से वापस से जो है हम वो जो है गंगा जी का स्मरण करते हुए गंगा माता के चरण में वो हम पानी को जो है, जल को, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। राइट, कि माता आपके चरण में मैंने ये पानी छोड़ दिया। राइट, गंगा जी का स्मरण करते हुए ये जो है जब ये करते हैं तो ना गंगा जी का पानी कम होता है, ना उसको मिलने का गंगा जी का पानी बढ़ता है। हाँ, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं, है कि नहीं? वैसे ही जो भी हमारे पास हैं, वैसे किसने दिया अपने को? हमको लगता है मैंने कमाया, ये किया, मैंने चक्कर में हम जो फंस जाते हैं हम लोग। किसने दिया है? भगवान ने दिया है। हाँ? भगवान ने दिया, जब चाहे वो ले सकते हैं। हाँ? इसलिए गीता में कहते हैं भगवान की, जो भी भगवान ने किया है, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समान्विता। जो भी भगवान, जो भी है वो संसार में भगवान से आया हुआ है, जो भी हमारे पास है भगवान का ही है, उधार दिया गया है। कैसे उपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो, ये हमारे पे है। अगर भक्ति भावना होगी तो भक्ति से उसको उपयोग करेंगे सही जगह पे, अगर भक्ति नहीं होगी, असुर होगा तो उसका दुरुपयोग करोगे। लेकिन दिया तो भगवान नहीं है। तो ऐसा भगवान को दे देते हैं, और फिर जो है यहाँ पर बहुत विशेष बात होती है। क्या होता है? भगवान जो है अपना शरीर को बड़ा करते हैं, विशाल करते हैं। वामन अवतार हैं, छोटे से बौने हैं, छोटे से बटुक हैं, लेकिन अभी भगवान ने इतना शरीर बड़ा कर दिया, इतनी काया को बड़ी कर दी कि एक पैर से जो है, एक चरण से जो है पूरे ऊपरी जो है स्वर्ग लोक जो है उसको कवर कर दिया, है ना। दूसरे लोक से जो निचले वाले लोग को कवर कर दिया, शरीर से पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर से कवर कर दिया। राइट, बराबर है, कोई जगह बची नहीं, सब कुछ जो है वो ब्रह्मांड पूरा जो है कवर हो गया सिर्फ 2 पैर के अंदर, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्वरूप भगवान को है त्रिविक्रम कहते हैं। वामन देव क्या बन गए? त्रिविक्रम बन गए। तो ये सब देख रहे हैं, लीला बड़ी आगे बहुत सुंदर लीला है, तो देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। वहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं ब्रह्म लोक में। ब्रह्मा जी के लोक में जो भगवान का चरण आता है, विशाल चरण, बोलते ये तो मौका है, यही तो मौका है। मैंने तो भगवान को भगवान नहीं, मतलब उनको मैंने बुलाया नहीं है मेरे लोक में, लेकिन वो भगवान के चरण स्वयं आ गया इधर, भगवान खुद आ गए हैं। तो अपने कमलों से हटा के क्या करते हैं? भगवान की चरण का अभिषेक कर देते हैं। राइट, तो क्या बन गया? वो गंगा जी बन गए। और चरण इतना विशाल है कि ब्रह्मांड के जो लेयर्स है ना, भगवान ऐसे कहते हैं ब्रह्मांड के 10 लेयर होते हैं, ब्रह्मांड को भेद देता है, ब्रह्मांड को चीर देता है। तो भगवान को चीरने के बाद जो क्रैक पड़ जाती है, जाके घर पे क्रैक होती है ना,
कैसे पानी टपकता है, टपक टपक ऊपर के मकान से, है ना। वो गंगा जी का पानी नहीं है, गंदा पानी होता है। तो कभी कभी ये रिपेयर करेगा, कभी ठीक होगा घर मेरा। लेकिन ये तो लीक हुआ क्या है, कारण सागर से जो है वो जल जो है वो भी आ जाता है ना। तो इस तरह से गंगा जी जो है इतनी पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि उसमें वामन देव की चरण की का जल है, करण सागर का जल है, राइट। और कहते हैं स्वयं नारायण जो है वो जल स्वरूप में आए हैं संसार में। गंगा बहुत विशेष है, राइट। तो गंगा जी का इस तरह से आगमन हुआ कि पद नख नीर जनित जन पावन केशवधृत। पद नख नीर जनित जन पावन ना। ये भगवान वामन देव की लीला का यहाँ पे पुष्टि किया है किसने? जयदेव गोस्वामी ने। इस तरह से भगवान सब ले लेते हैं। अब भाई तीसरा पैर कहाँ रखूँ भाई? भाई तो बाकी है, सब तो ले लिया अभी। तो बलि महाराज बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं बलि महाराज कि सब कुछ भगवान ने ले लिया मेरा। हाँ, बोले अभी मैं तो बच गया है, तो मैं तो देने वाला हूँ ना। तो देने वाला होता है तो जो चीज़ दी है उससे ज़्यादा बड़ा होता है, देने वाला होता है। तो बोले आप मेरा चरण जो है वो कहाँ रखिए? मस्तक पर रख दीजिए। क्या क्या खुश नसीब है, कितने भाग्यशाली हैं। भगवान खुद जो है चरण कहाँ रख दिया, बड़े खुश, अपने भक्त के चरण मस्तक दे दिया, और भगवान तो बड़े राजी खुशी से अपना चरण जो है उसको उनके मस्तक पर रख देते हैं। और वो चरण जो पूरे संसार से वंदनीय हैं, वो चरण जो है वो बलि महाराज के मस्तक पे आ जाते हैं, और बलि महाराज पूर्ण तरह से वो पवित्र बन जाते हैं। इसलिए महाजनों में से जो 12 महाजन हैं, कुमार कपिल मनु बलि वयासकी वयम, तो सबसे श्रेष्ठ बात है कि जो अलग अलग नवविधा भक्ति की गई है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, उसमें एक महान आचार्य हैं। जैसे अर्चना विधि में है पृथ्वी महाराज हैं, श्रवण की विधि में परीक्षित महाराज हैं, है ना। वैसे लास्ट का क्या आता है? आत्मा। हाँ, आत्मजीवन का सबसे उत्तम उदाहरण जो है वो है बलि महाराज का, राइट। इसलिए बलि महाराज जो है वो भी 12 महाजन में है, तो असुर कुल के, लेकिन हृदय जो है, कुल कुछ भी हो लेकिन हृदय कैसा है? हृदय भक्त का है। इस तरह से जो है बलि महाराज का लीला बताया गया है। अभी लास्ट एक कुछ समय बचा है, अभी हमारे पास जो है प्रोग्राम को एंड करना है 9 बजे ठीक से, राइट। इस भागवतम में अभी अंत में जब भी आते हैं तो और एक विशेष लीला है, राइट। वो क्या है कि परीक्षित महाराज की भूख प्यास अभी तक हम खत्म नहीं हुई, अभी पूछे जा रहे हैं, इतना सुंदर है फिर भी पूछ रहे मुनिवर, ये हमने सुना है कि भगवान ने एक मछली का स्वरूप धारण किया था, वो क्या है? देखो सुना है और वो पूछे जा रहे हैं, राइट। तो सुनते अच्छा वो, बोले देखिए ऐसा है, तो उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो वही लीला वापस चालू हो जाती है उनकी लीला। हाँ, बोले भगवान ने 2 बार लीला किया है मत्स्य अवतार का। मत्स्य का लीला कैसे कितने बार किया है? 2 बार किया है। तो एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत राजा। पांड्या नगरी जो है दक्षिण भारत में, उसके वो राजा हैं। राजा थे, तो भगवान के परम भक्त हैं। और एक बार की बात है, जब वो स्नान कर रहे थे कृतमाला नाम के पवित्र नदी में, जो दक्षिण भारत नदी भी है, वो स्नान कर रहे हैं। वहाँ पे हाथ, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे जल में बांध लेते हैं, उसको हम वापस छोड़ देते हैं, तो ऐसे उन्होंने हाथ पे पकड़ा जल और एक मछली आ गई अंदर, तो उन्होंने छोड़ दिया, राइट। मुझे छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ना नहीं मुझे, इसमें इसके नहीं इतने बड़े बड़े जो है ना, इसके अंदर बड़े बड़े मछलियाँ हैं, चलो कितने सारे जलाशय में कितने बहुत सारे जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो हैं, बड़े बड़े प्राणी हैं उधर, तो वो तो मुझे खा लेंगे वो लोग, तो आप, मैं आपका ज़रा मुझे आप संभाल लीजिए आप, है ना। तो कहते हैं अच्छा, तो मछली बोल रही है, तो उठाया, तो बोले ज़रा उसको एक जल में, एक बड़ा सा कलश में रख दो, जग में रख दो उसको, तो रख दिया। ऐसे रख दिया तो मछली फट कर बड़ी हो जाती है। बोले अच्छा बड़ी हो गई तो, राइट, ठीक है, हमको उनको लेके जाओ अपने इसमें पैलेस में लेके जाओ,
और उसको एक बड़ा कुआँ होता है, कुआँ है ना, वेल, उसमें उनको रख दीजिए तो आसानी से रह जाएगी। तो उसको रख देते हैं, देखते हैं तो कुछ क्षण में वो बड़ी आ जाती है। अरे ये क्या है, तो कभी देखा नहीं ऐसा, कोई देखा नहीं। तो वो थोड़ा सा सोच रहे हैं वो क्या हो रहा है, हैं? तो ये तो एक जगह कम पड़ रही है, मतलब जगह कम पड़ रही है मुझे। अच्छा, जगह कम पड़ रही है। तो एक बड़ा सा एक तालाब होता है, लेक, उसमें तालाब में लेके जाते हैं मछली उठा के ये लोग और तालाब में रख देते हैं। जैसे रख देते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड खट कर पूरा तालाब भर जाता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप अपना परिचय बताइए कि आप साधारण नहीं हैं, राइट? तो बोलते हैं कि जो है मैं आपके भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ। बोलते हैं कि जो है कुछ समय में एक प्रलय होने वाला है। कुछ समय में क्या होने वाला है? प्रलय। प्रलय में जो क्या होगा कि सारे जो इतना जल भर जाएगा, नीचे से पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक जो है पानी भरने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ी सी ऐसा हमको कभी नींद आ जाती है ना, कभी नींद आ रही थी उनको। तो उस नींद के समय जो है एक प्रकार का शेड्यूल्ड प्रलय नहीं है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ शेड्यूल वाला प्रलय है। शेड्यूल प्रलय होता है ब्रह्मा जी के जब दिन समाप्त होता है 6 बजे के बाद, तो शेड्यूल प्रलय होता है। ये थोड़ा आउट ऑफ शेड्यूल प्रलय है। पहला वाला शेड्यूल थोड़ा वो शेड्यूल वाला था। तो इस तरह विशाल जो है प्रलय होगा। और प्रलय के समय क्या करिए, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं सतत मुनि को। जो सारे जीव प्राणी हैं उसको उससे अब एक बड़ी एक नाव आएगी। क्या आएगा? एक विशाल नाव आएगी। सारे जीवों को, पौधों को, हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को सब उसमें आप समेट लीजिए। सारे स्पीशीज़ को वहाँ पे जो है जलाशय जो प्राणी हैं संसार में उनको यहाँ पे रख दीजिए। और जो सप्तर्षि हैं, धर्मपरायण हैं और भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, भक्ति की सुरक्षा करते हैं, उनको आप जो है सुरक्षित वहाँ पे रख दीजिए, राइट? ऐसे। और फिर जो है फिर मैं आऊँगा विशाल मत्स्य रूप में, हाँ? और वासुकी को साथ मेरा जोड़ देना ये नाव को। तो सदन में खड़े हैं, आशा कर रहे हैं भगवान कभी आएंगे, और देखते हैं तो बहुत बड़ी एक नाव आती है। सब वहाँ पे उसमें अरुण जाते हैं, राजा खुश हो चढ़े थे। उसके बाद बहुत पानी आता है, पानी इतना बड़ा आता है, इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, उसकी बड़ी मछली आती है। अभी आप सोचते साइज़ कितनी होगी, हाँ? वहाँ पर साइज़ की बात आती है ना, तो आपको पता बड़ी मछली मतलब क्या, वो वेल इतनी होती है, कितनी 25 फुट की वेल होती है, उसका वजन होता है 2 टन का वजन होता है। ये मत सोचिए आप। हाँ, ये भी हज़ारों माइल दूर लंबी है, 8 लाख माइल्स की है, राइट? तो इस तरह से जो बड़ी मछली है, और वासुकी को बुलाकर उनका जो यहाँ पर जो है इधर एक ये है हॉर्न है, तो हॉर्न से लपेट कर वासुकी को और नाव से इसको लगा देते हैं पीछे, राइट? और जैसे प्रलय हो रहा है तो वैसे ही नाव घूम रही है, क्योंकि सब चीज़ जो है सुरक्षित है उसके अंदर, वेद द्वारा सब सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है, ताकि प्रलय के बाद इसका उपयोग होगा इसका, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो सबको प्रिजर्व करने के लिए एक प्रकार का प्रिजर्वेशन वाला ये पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी है भगवान की, कि कुछ नष्ट ना हो जाए, जो जरूरी चीज़ें नष्ट नहीं हो जानी चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट युग में वो काम आएगा सब कुछ। इस तरह से सारा प्रलय जब खत्म होता है, तो ये प्रलय खत्म होने के बाद फिर जो है वो अदृश्य हो जाते हैं। बोलो, केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो, केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस प्रकार से ये सारे पूरे प्रकार के आप सुना समझे होंगे कि ये स्कंद के अंदर कितने सारे अवतार हैं। देखिए आप, कितने अवतार हैं? धन्वंतरी अवतार हैं, और कौन से अवतार हैं? मोहिनी मूर्ति अवतार हैं, कुर्म अवतार हैं, सहस्रबाहु है, अजीत हैं, गुणा अवतार हैं, ये महादेव गुणा अवतार हैं, फिर वामन अवतार हैं। ये अवतारों से भरा हुआ सुंदर कांड है ये,
हाँ, सुनते ही जो है ना हृदय एकदम बिल्कुल बड़ा सुंदर भाव आता है कि कितने सुंदर भगवान लीलाएं की हैं, अद्भुत लीलाएं की हैं, है ना। तो अभी अंत में हमको स्मरण करना है उस अवतार के बारे में जो सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये सारे अवतार पूजनीय हैं, वो श्रवण करने योग्य हैं, हमको समझना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। साथ साथ में वो याद भी करना है कि सारे अवतारों का सार शिरोमणि, सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन से हुए संसार में हैं? ऐसे अवतार तो बहुत अनगिनत हैं। ऐसे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें उतने अवतार हुए हैं, राइट। ये तो सिर्फ थोड़ा लिमिटेड जो 7 दिन का है समय, उसमें को समय ने कुछ मेन बता दिया, लीला अवतार बता दिए। अभी तो बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, हाँ। लेकिन इस विशेष अवतार कौन सा है? श्री गौरांग महाप्रभु का। वैसे भगवान गौरांग महाप्रभु अवतार नहीं है, और क्या है? अवतार ही है। सारे अवतार के स्रोत हैं, सारे अवतार उनके अंदर समाये। जब भी भगवान आए हैं तो सब अवतार उनके अंदर समाये हुए हैं। उन्होंने कई लीलाएं भी बताई इस तरह से, राइट। और ये ऐसी चीज़ देने के लिए आए हैं तो सबसे विशेष है, भक्ति का उदय करने के लिए क्या दिया है? ये महामंत्र दिया है हमको, है ना। तो महाप्रभु की जैसे जो है अलग अलग अवतारों की अलग अलग से उपासना होती है, तो महाप्रभु जो अवतारी हैं उनकी उपासना कैसे की जाती है? ये महामंत्र का कीर्तन भजन करने से। जैसे ही हम कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु चैतन्य बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ। अगर वो खुश हो गए तो वामन भी अवतार भी खुश हो गए, मत्स्य अवतार भी खुश हो गए, परशुराम भी खुश हो गए, रामचंद्र जी भी खुश हो गए, सारे अवतार जो हुए सब खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अवतारी पुरुष जो हैं वो महावदन या अवतार खुश हो गए हैं, हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग पावन कलि भयनाशन श्री सच्चिदानंद गाव होय है, राइट। तो कलयुग में ये सबसे बड़ा वरदान है कि भगवान स्वयं वो अवतारी पुरुष, ये तो सत्युग की बात है, बहुत पुरानी, ये सत्युग का नहीं, पहले के बहुत चक्षुषा मनु, स्वयं मनु, वो आगे के मनु की बातें हैं, सब चल रही है, हाँ। मनु के ये वाले आगे के मनु की, राइट। तो अपने इधर तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सिर्फ 550 साल पहले अवतारों के अवतारी पुरुष स्वयं कहाँ पर आए हैं? मायापुर नवद्वीप में आए हैं। अब सोचिए कितना हमारा भाग्य है कि हम उसी काल समय में, उसी के युग में चल रहे हैं। सिर्फ 500 साल पहले ही भगवान आए हैं। ये तो सब अवतार पुराने सब प्राचीन जो है इसका इनका यहाँ पे किया गया है उल्लेख, लेकिन ये साक्षात भगवान जिसकी जगह हम देख सकते हैं, ये वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष जिसके नीचे भगवान ने जन्म लिए हैं। योगपीठ में जाइए, तो हमको जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनको बड़े ध्यान से महाप्रभु का जो है भक्ति करना है, जो प्रभुपाद ने हमको समझाया है उसको पालन करना है, अपना जीवन अपने को सार्थक करना है। बोलो कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदी।